जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर जी। जय श्री महाकाल जय सर। श्री महाकाल सर। जय श्री जय महाकाल श्री सर। महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। बहुत जय अच्छी श्री बात है। महाकाल सर जी। आज बहुत सारे लोग एक्टिव दिख रहे हैं मुझे, और आज जो टॉपिक भी सीखने जा रहे हैं ना, एक्टिव लोगों के लिए ही टॉपिक है। ठीक है, तो जो भी आज हमसे जुड़ा है वो जो ब्लेसिंग आज देगा ये नोट कर लेना। आज लिखने वाला काम होगा, सुनने वाला काम ना होगा, क्योंकि आज हम सीखेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी। जितनी मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपको क्लास के अंदर सिखाई जाती है मैं आज पूरी सिखा दूंगा। ठीक है, खाली उसको करेक्शन कैसे करना होता है वो हम हमारी क्लास में सिखाएंगे। मतलब आप कहीं से भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी करते हो तो आपको जो चीज़ें सिखाई जाती है वो मैं इस पूरी की पूरी क्लास आज करवा दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आज थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो सब तैयार हैं? जी सर। जी इतना धीरे से क्यों आ रहे हैं? यस सर। तो आधा ही सिखा दें, कोई दिक्कत नहीं, आधा सिखा दें। नहीं सर, पूरा सिखाइए। पूरा सिखा दें? कैसे सिखाएं भाई? पूरा सिखाइए सर, पूरा। आधे से ज्यादा लोगों के कैमरा बंद है, आवाज निकल नहीं रही है, सीखने आए हैं, ये कैसा सीखना है भाई? तो एक बार भाई हाँ ही बोल दो भाई, सीख लें। सिखाइए, बिल्कुल सिखा दीजिए, सिखा दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर सिखाओ। सर। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात। चलो तो सबसे पहले तो सब जने अपने, जो भगवान ने आपको इतना सुंदर मुखड़ा सा दिया है वो अपने कैमरे ऑन करें। ठीक है, और जो सुंदर ना है वो ना ऑन करें, हमारी तरफ से कोई कंपलसरी नहीं है। जो सुंदर वो अपने मुखड़े ऑन कर सकते हैं, मतलब कैमरा के मुखड़े ऑन कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आप आज कैमरा के मुखड़े ऑन ना करोगे तो सुंदर ना रहोगे जीवन में कभी, फिर तथास्तु हो जाएगा, फिर समझ लेना। ठीक है, तो ब्यूटीफुल रहना है, मेरे भाइयों को हैंडसम रहना है, तो कैमरा ऑन रखें। ठीक है, तो क्यों हम कैमरा ऑन करवाते हैं, कभी ये सोचा है? जब सामने वाले व्यक्ति का कैमरा ऑन होता है ना, तो हमको समझ में आता है कि उसको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, हम उसकी हेल्प कर पा रहे हैं कि नहीं, हमें समझ में आता है। चलो चलते हैं क्लास पे, जिसके लिए हम आज जुड़े हैं। मैंने कल ही टॉपिक बोल दिया था आप सबको, हम सीखेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल एक ऐसी चीज है, या ऐसे कहूँ कि आज के समय में जब भी हमारे पास क्लाइंट जब आता है, हम उनकी 70% तो हम उसके डेट ऑफ बर्थ जब हम देखते हैं, कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है, मतलब 100% से 70% में तो हमें ये चीजें दिखती है कि कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई रेमेडी हो रखी होती है, या कहीं ना कहीं वो कुछ ब्लेसिंग ले रखा होता है। लेकिन उसके बाद भी उसके जीवन में परेशानी होती है, और हम देखते हैं वो कहाँ से आ रही है, मोबाइल से आ रही है। आजकल के मोबाइल का काम ऐसा है, मोबाइल से ही आपकी पहचान है। अभी देखो, अगर मुझे किसी सुरेश को फोन लगाना हो तो क्या मुझे उसका नंबर याद होगा? मैं उसको मोबाइल में टाइप करूंगा सुरेश, और सुरेश को फोन कर दूंगा। ठीक है, तो आज के इस युग में मोबाइल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मैं एक और चीज कहता हूँ हमेशा, अगर कोई व्यक्ति घर से बगैर मोबाइल लेके चले जाए, ठीक है, और उसे अचानक से याद आ गया कि मैं मोबाइल घर पे छोड़ आया हूँ, तो उसकी हालत ऐसे हो जाती है, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, मेले में छूट जाते हैं और मम्मी मम्मी करके रोते हैं, वैसे वाली हालत हो जाती है कि अरे यार मेरा मोबाइल गुम हो गया। ठीक है, तो मोबाइल अपने आप के अंदर, या ऐसे कि मोबाइल नंबर की इतनी वाइब्रेशन हाई है कि आप उसके बगैर चल नहीं सकते। या अगर जो व्यक्ति, अगर मोबाइल उसका खो जाए तो उसे मजा नहीं आता है जीवन में, उसको लगता है कि कोई सही में मेरा बच्चा गुम हो गया। ठीक है, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग रखता है। जब हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, हम उसको 4-5 चीजें ही हैं जो सही से देख कर और उसकी ब्लेसिंग देते हैं, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादा से ज्यादा लोगों के मोबाइल नंबर में ही प्रॉब्लम होती है। जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं, जब आप चेक करोगे उनके मोबाइल नंबर से ही उनकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही होती है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कॉल कर रहे हैं, कंसल्टेशन के लिए पूछ भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं उनको कह रहा हूँ कि कंसल्टेशन बुक करो, तो बहुत सारे लोग तो जिनको महाकाल की कृपा है वो तो कर ही रहे हैं, जिनके ऊपर ब्लेसिंग होनी होती है। लेकिन मैं वहां पे उनसे बोलने से पहले ही उनके नंबर देख रहा हूँ, क्योंकि आदत हो जाती है, जब आप नंबरों को सीखते हो ना तो आप लोगों को उसके नंबर से जानते हो। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं किसी शादी में जाता हूँ, तो जिसकी शादी हो रही होती है ना, तो मैं दूल्हे या दुल्हन की तरफ से तो हम जा ही रहे होते हैं, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ तो मालूम होती है। मैं तो स्टेज पे लोग पूछते हैं ना, आपको बधाई हो,
मैं पूछता हूँ भाभी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। और जब वो पूछ लेता हूँ फिर मेरे को संतुष्टि हो जाती है, फिर मैं नीचे आके जब तक उनकी शादी हो रही होती है और मैं अच्छे से अपना कैलकुलेशन करके देख रहा होता हूँ कि इनकी जोड़ी कितनी चलेगी, ठीक है। तो हम आगे चल के लोगों को उनके नंबर से पहचानते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं कहूँ 4 नंबर वाला कौन है, ठीक है, तो 4 नंबर की विशेषताएं हमने कल परसों सीखी थी, ठीक है। तो जिस जिसको मालूम है हम 4 नंबर वाले हैं, अब उसको देखना, उसको अगर उसको मालूम होगा कि 1 नंबर वाला कैसा होगा, तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 होगी ना तो 4 नंबर वाला उसके साथ उस तरीके से डील करेगा, ठीक है। तो इसके लिए ही हम निम्नोलॉजी को सीखते हैं, नंबरों को सीखते हैं, ताकि जिसके साथ हम डील कर रहे हैं वो हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है वो समझ में आए, ठीक है। और मोबाइल नंबर की तो ऐसी ब्लेसिंग है कि हम 90 to 90% लोगों के रिलेशनशिप वहीं से पकड़ते हैं कि इसके जीवन में क्या परेशानी होगी, कहाँ से इसको ब्लेसिंग मिलने वाली होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो उपलब्ध है वो महाकाल की कृपा से बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो भी जुड़े हो कोशिश करना सब चीजें नोट कर लेना और ध्यान से करना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, जब मोबाइल की बात करता हूं मैं तो मुझे एक चीज याद आती है। पुराने समय में क्या होता था, हम सबके घर में एक लैंडलाइन होता था, एक फोन आता था, घर के 5-6 लोग खड़े होते थे, भाई क्या बात चल रही है, किसका फोन है, ठीक है। एक और चीज जो मुझे हमेशा कनेक्शन बनाती है, हम छोटे होते थे ना तो फोन आता था पड़ोसी के घर में और बोला जाता था तुम्हारे लिए फोन आया है, तो हम 5 मिनट के बाद हम फिर फोन करेंगे। उस समय होता था एसटीडी में जब नंबर चलते थे, ठीक है, पैसे लगते थे, तो ऐसा लगता था अरे भाई रुक जा भाई, मीटर बहुत फास्ट चल रहा है, 2 मिनट रुक जा भाई, इतनी ही बात करनी है, ठीक है। तो वो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा तरीका था। तो लैंडलाइन वाली चीज बहुत बढ़िया थी, क्योंकि उसमें लोगों के बीच में, एक तो परिवार के बीच में प्यार बना रहता था, लोग एक दूसरे से बात भी करते थे। अभी तो हर किसी के पास अपना अपना मोबाइल है और हर व्यक्ति उसमें ही बिजी है, ठीक है। और मैंने एक चीज और देखी है, जो जो व्यक्ति मोबाइल से भागता है उसको काम मोबाइल वाला मिलता है, और जिसको बहुत ज्यादा मोबाइल का शौक होता है उसको फिर ऐसा कहा जाता है कि ये काम तुझे नहीं करना है, तेरे को काम पे ध्यान देना है, मोबाइल नहीं चलाना है। उल्टा सिस्टम होता है, ये भी एक फ्रीक्वेंसी मैंने बहुत देखी है। मोबाइल होता है हमारा राहु, ठीक है। तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में 4 नहीं है और सारा दिन मोबाइल पे बैठा है तो उसका राहु एक्टिवेट है, उसको कोई रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं है। और किसी ग्रिड में बहुत बार 4 है तो प्रभु थोड़ा मोबाइल को कम चलाओ, ठीक है। चलो तो हम सब पेन कॉपी लेंगे और स्टार्ट करेंगे, जो प्रभु इच्छा वो हमारे लिए इच्छा। तो आज की जो ब्लेसिंग क्लास है जो कि है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, तो सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई जातक आता है हम उसके मोबाइल नंबर में जो चीजें चेक करते हैं, पहले तो उसका जो टोटल होता है वो हम चेक किया जाता है कि कितने पे आ रहा है। जब भी हम किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर चेक करते हैं तो हम उसका टोटल चेक करते हैं कितने पे आ रहा है। जैसे कि मैंने देखा है 75% लोगों का टोटल 2 पे, 4 पे, 8 पे और 7 पे आता है। अब अपना अपना मोबाइल नंबर का टोटल आप खुद करके देख लेना, एक सिंगल डिजिट पे ले आना, 10 डिजिट को प्लस प्लस करके एक डिजिट पे ले आना, ठीक है। और चेक कर लेना आपका टोटल कितने के कितने पे आता है। उसके बाद हम अंदर नंबरों को जो देखते हैं, या ऐसे कहूँ कि मोबाइल नंबर के अंदर जो हम देखते हैं वो उसमें देखते हैं कि उसके मोबाइल के लास्ट के 6 डिजिट में क्या जय श्री महाकाल हो रखा है। क्योंकि मोबाइल के पहले के जो 4 डिजिट होते हैं वो आपके लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन जो पावरफुल नंबर होते हैं लास्ट के 6 नंबर होते हैं। जिसका 5 और 6 पे आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं निम्नोलॉजी को जानता है भाई, तभी तो 5-6 पे ले रखा है। और किसी का कुदरत से आता है तो उसके ऊपर तो महाकाल की विशेष कृपा है। जैसे कि मैं किसी को पूछूं तुम्हारी बीवी कैसी है, अच्छी है कि खराब है, तो कोई बोलेगा खराब है, सब बोलेंगे अच्छी है। तो अगर अच्छी है तो कृपा है भाई, और बहुत अच्छी है तो समझ जाओ बहुत ज्यादा कृपा हो रखी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम दोनों तरीके से पढ़ते हैं। अब जब भी हम किसी को नंबर सेट करके देते हैं हम ये चीज जरूर देखते हैं कि अगर उसके बर्थ डेट में कोई नंबर बहुत ज्यादा बार है
तो उसको फिर सेम नंबर की फ्रिक्वेंसी न दें। अब मैंने एक चीज देखी है, किसी के बर्थ चार्ट में 3 बार 9 है, किसी के बर्थ चार्ट में 4 बार 9 है, और उसने मोबाइल नंबर में भी कृपा के, भगवान की कृपा से 4 बार, 3 बार, 2 बार 9 ले रखा है। तो आप क्या देखोगे, उसकी शादी के इशू है, मतलब शादी नहीं हो रही। अब जिसकी शादी नहीं हो रही है, उसके बर्थ चार्ट में देखना कितनी बार 9 है, और उसके मोबाइल नंबर में कितनी बार 9 है, पता चल जाएगा। तो आप मोबाइल नंबर देख के ही पता लोगे कि शादी हो गई भाई। वो बोलेगा नहीं। और अगर कोई बूला भटका बोल भी देगा ना मेरी शादी हो गई है, तो उसको पूछना सब कुछ ठीक है, तो बोलेगा महाकाल की कृपा से कुछ ऊपर नीचे चल रही है बातें। ठीक है, ये चीज भी हम उसमें देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, कोशिश करें कि उनके जो लकी नंबर है वो मोबाइल में दे दें। ठीक है, ताकि उनको उनके नंबरों की ब्लेसिंग हम दे सकें। अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, एक चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, सब जने खुद को चेक करेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये क्लास का पार्ट होता है, यहाँ का पार्ट नहीं होता है, फिर भी आप सबको ये ब्लेसिंग है। ठीक है, क्योंकि कितना कीमती समय दे रहे हो, और सभी आज बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन रखा है। ठीक है, तो चलो एक ब्लेसिंग है, जिसको चाहिए कैमरा ऑन करो। आज ऐसे ना मिलेगी। ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ, खुद को चेक कर सकते हो कि आप कैसे हो, सिर्फ मोबाइल नंबर से, या जो फोन कर रहा है ना वो व्यक्ति कैसा है। ठीक है, चले, कर लें। चलो करते हैं। अपने मोबाइल की 6th प्लेस को चेक करो, उस पे कौन सा नंबर है। सब जने अपने अपने मोबाइल की 6th प्लेस को चेक करो, अपना मोबाइल नंबर लिखो, अपने मोबाइल की 6th प्लेस को चेक करो, और नीचे चैट बॉक्स में लिखो 5 9। अरे पूरा मोबाइल नंबर नहीं, सिर्फ 6th प्लेस पे जो नंबर आता है वही लिखो। सही है, लिखो लिखो लिखो। अरे फिर मोबाइल नंबर लिख रहा है भाई, जो भी मोबाइल नंबर लिख रहा है वो ना लिखे, सिर्फ अपना 6th प्लेस पे जो नंबर है वो लिखे। क्योंकि अब मैं वो बताने जाऊंगा कि 6th प्लेस पे जो नंबर है उस व्यक्ति कैसा होगा वो, और आप खुद चेक कर लेना। पक्की बिजनेसमैन है मेरी बहन। ठीक है, जो 5 5 कर रही है ना। ठीक है, मुझे मालूम है। ठीक है, नहीं नहीं करने की आवश्यकता नहीं, मैं जानता हूँ। ठीक है, जिसको हम ना जानते हो वो अगर झूठ बोले तो समझ में आता है, जिसको जानते हो तो झूठ बोल ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो आपके मोबाइल के नंबर में 6th प्लेस पे आप जो भी आपका नंबर है वो आप हो। ठीक है, तो जिसके मोबाइल नंबर में 6th प्लेस पे 1 है, वो व्यक्ति कैसा होगा। सुंदर तो बहुत होगा, लेकिन थोड़ा जिद्दी होगा। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता वो जिद्दी ना हो, मतलब अपनी बात तो मनवा के रहेगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ, 1 नंबर वाला व्यक्ति कैसे होता है, जब घर में कोई फ्री बैठा होगा ना उससे सेवा जरूर ले लेगा, कि हम अगर बैठे हैं तो हम घर के बड़े हैं, हमारी सेवा करो, मतलब बोलेंगे एक काम कर, फ्रूट काट के आ। मैंने तो 1 नंबर वाले को ऐसा भी देखा है। तो वो व्यक्ति जो है, कई बार ऐसा होगा कि आपके पास लोग आएंगे, बोलेंगे हमारे पास तो मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं मालूम। तो आप मोबाइल नंबर से भी प्रिडिक्शन करते हो, आज की क्लास ही उसके ऊपर है। ठीक है, तो जब आप देखोगे किसी के मोबाइल नंबर में 6th प्लेस पे 1 नंबर है, तो वो व्यक्ति वैसा होगा, अथॉरिटेटिव वर्क करना होगा उसको, किसी के नीचे दब के काम करना पसंद ना होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स के लिए करने हैं कंप्लीट। 2 नंबर होगा जिसके मोबाइल नंबर में, जिसके 6th प्लेस पे 2 नंबर होगा, वो व्यक्ति कैसा होगा। 15 दिन खुश रहता होगा, 15 दिन उदास रहता होगा, 15 दिन उसके जीवन में मस्त जय श्री महाकाल होगा, 15 दिन उसे लगता होगा कि आज बिजनेस नहीं है, चले जाऊं, यहाँ चले जाऊं, वहां चले जाऊं, मतलब मन ऊपर नीचे होता होगा। जिसके मोबाइल नंबर में 6th प्लेस पे 3 नंबर है, वो कैसा होगा, मेरी आवाज सुनो, वो वैसा होगा भाई, मेरी आवाज सुनो, मतलब फ्री की सलाह बांटता होगा। जो नहीं भी मांगता होगा उसको भी बोलता होगा इधर आ मैं बताता हूँ, तू छोड़। 2 जने बात कर रहे होंगे, ये सुन रहा होगा ना,
बोलेगा तुमको तो कुछ नहीं मालूम, मैं बताता हूँ, मुझे मालूम है, रुक जाओ। जिसके मोबाइल नंबर में 6th प्लेस पे 4 नंबर होगा, वो कैसा होगा? वो पुष्पा की तरह होगा, झुकेगा नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। ठीक है, स्प्राइट क्लियर है भाई, हम तो ऐसे ही हैं, वैसे ही रहेंगे। जिसके मोबाइल नंबर में 5 नंबर होगा, वो घूमना उसे पसंद होगा। कार्य भी वो वही सोचेगा, कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें घूमने का काम हो, मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ, ग्रीनरी उसे पसंद होगी, इसे नेचर बहुत पसंद होगा। तो जिसको नेचर पसंद होगा वो घूमते भी रहेगा। और जिसके मोबाइल नंबर में 5 नंबर होगा, जैसे कि मैं बोलता हूँ 5 नंबर की तो विशेष कृपा मैं बताता हूँ, जिसके 6th प्लेस पे 5 नंबर है, उसको डांस करना बहुत अच्छा लगता होगा, भले ही वो छुप के करता होगा लेकिन डांस जरूर करता होगा। ठीक है। और अगर कोई नहीं करता होगा तो कर लो भाई, हम जो बोल रहे हैं आपके भले के लिए बोल रहे हैं। इस समय में लोग पैदल तो चलते नहीं, कम से कम डांस तो कर लो। हम तो बचपन में बहुत काम करते थे, अभी तो हम कुछ ही ना करते, मोबाइल चलाते रहते हैं। तो थोड़ा इससे तो डांस प्रैक्टिस कर लो, हेल्थ भी सही रहेगी, वेल्थ भी सही रहेगी। जिसके मोबाइल नंबर में 6 रहेगा, 6th प्लेस पे 6 रहेगा, वो व्यक्ति कैसा होगा? बिना वजह का दुनिया के परेशानी, मतलब अपने घर के परिवार का टेंशन ऐसे दिखाएगा कि पूरी दुनिया का टेंशन उसके नाजुक कंधों पे है। जिसके मोबाइल नंबर में 6 प्लेस पे 7 होगा, वो कैसा होगा? भाई ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि आगे से जिसका भी फोन आएगा ना, पहले उसकी 6th प्लेस देख लेना, पकड़ लेना कि वो व्यक्ति कैसा है। ठीक है। जिसके मोबाइल नंबर में 6th प्लेस पे 7 नंबर होगा, वो व्यक्ति कैसा होगा? मन का मालिक होगा, अपनी मर्जी से काम करने वाला होगा, उसको कितना भी मना कर लो, ये मत कर, वो करेगा। उसको बोलो आगे गड्ढा है मत जा, वो जाएगा, गिरेगा, दूसरी बार नहीं जाएगा लेकिन पहली बार जरूर जाएगा। मतलब कुछ भी समझाने वाले हो उसका असर होने वाला नहीं है, खुद ही समझ जाना, मतलब ज्यादा सर लगा के कुछ फायदा नहीं है। अब जिसके मोबाइल नंबर में 6th प्लेस पे 8 नंबर होगा, वो कैसा होगा? उसके पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रेट होंगे, वो जिसको जिस तरह से उसको लगेगा कि मैं तो यही करूंगा, जिद्दी होगा, वो बोलेगा मैं तो यही काम करूंगा। तो फिक्स डिसीजन होगा, मतलब वो अपने घर में भले ही छोटा हो, अगर 4 भाई है सबसे छोटा भाई होगा, तो उसका डिसीजन ऐसे होगा कि जैसे कि घर ही वो चला रहा है, घर के बॉस की तरफ बोलेगा ये होगा मतलब होगा, और उस चीज को वो पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। तो 8 नंबर वाला कैसे, जिसके मोबाइल नंबर में 6th प्लेस पे 8 होगा, वो जिद्दी जरूर होगा, चेक कर लेंगे। जिसके मोबाइल नंबर में 9 होगा 6th प्लेस पे, वो कैसा होगा? अपने जीवन से ज्यादा दूसरों के जीवन में ब्लेसिंग लेने के लिए हमेशा निरंतर रूप से काम करता होगा, मतलब यूनिवर्सल ब्रदर होगा। जब भी फोन करोगे, दुखड़ा सुनाओगे, कुछ ना कुछ वो सामने वाला आपको करेज करेगा। ठीक है, तो करेज करने वाले लोग होते हैं लेकिन उनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अगर किसी के मोबाइल नंबर में 6th प्लेस पे 9 आ रहा है, तो प्रभु मोबाइल नंबर बदलो, नहीं तो स्वभाव को बदलो। ठीक है। अब जिस काफी ऐसे लोग होंगे जिनकी 6th प्लेस पे 0 होगा। ठीक है, तो जिसके भी 6th प्लेस पे 0 होगा, वो कैसा होगा? उसका कोई उद्देश्य ना होगा जीवन में, न्यूट्रल होगा, उसे कुछ फर्क ना पड़ता होगा जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लोग उसकी कितनी भी वो मेहनत करता होगा अपने जीवन में, लेकिन आके कहाँ पे रुक जाता होगा? उसी 0 पे, मतलब जीवन में इतना संघर्ष कर लिया होगा, इतनी मेहनत कर ली होगी, लेकिन उसका फल क्या आ रहा होगा? 0। ठीक है। तो एक तो आपको स्टेप सिखा दिया गया कि किसी का मोबाइल नंबर चेक करना हो तो कैसे कर लेना। ठीक है, बाकी हम क्लास में सीखेंगे। ठीक है, जो अभी हम करेंगे उसमें। ठीक है, तो चलें क्या आगे? कि इतने में ही खुश हो गए? चलें फिर, जय श्री महाकाल कर लें, ऐसा तो नहीं ना? चलें आगे, अनम्यूट करो, मेरे को बताओ चलें क्या? जी सर।
सर एक बार चलिए रिपीट कर चलिए देंगे इस नंबर क्वेश्चन यही था वी आर सर वेटिंग 62 नंबर राधे 6 का राधे एक बार बोल दीदी। दो। सर 66 आगे मतलब चलो सर। डिवाइन शांत हो जाओ। अभी जिसका रह गया है भाई, माँ का उसको उतनी ही कृपा करना चाहते होंगे, इसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं देंगे, हमने पहले ही बोला था, हमने बोला था ध्यान से सुनना और लिखना। जो लेट आया उसकी गलती, हमारी गलती नहीं है। ठीक है, तो हमने नंबर तो कल परसों पढ़ाए हैं। ठीक है, तो जिसके मोबाइल नंबर की 6 प्लेस पे जो भी नंबर होगा वो ऐसा ही व्यक्ति होगा। ठीक है, 3 3 6। चलो आगे चलते हैं। जब भी हम मोबाइल नंबर में चेक करते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस को चेक किया जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि वो सामने वाला व्यक्ति के जीवन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो अब हम वो कॉम्बिनेशन लिखेंगे। तो सब जने पेन पेपर लेके चालू हो जाओ, रिपीट बार बार नहीं होगा क्योंकि सीखना बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है। ठीक है, चलो। तो जैसे कि मैंने कहा, कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जो आप मोबाइल के अंदर सीखते हो या किसी के मोबाइल नंबर में देखते हो, तो उससे उसका पता लगाते हो उसके जीवन में ब्लेसिंग है या प्रॉब्लम है। ठीक है, वैसे तो इसके अंदर 2 3 स्टेप होते हैं जो हम क्लास में सीखते हैं कि वो किस किस जगह पे कौन कौन से नंबर चेक किए जाते हैं और उसका मतलब क्या होता है। ये भी तो हमने एक ही सीखा कि हमारा जो छठे नंबर के प्लेस पे होता है वो हम होते हैं। ठीक है, तो उससे भी मालूम पड़ जाता है कि हमारे जीवन में जो माँ जय श्री महाकाल हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, या वो व्यक्ति लॉयल है या नहीं है, वो हम सीख लेते हैं उसमें। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे नंबर्स के ऊपर। उससे पहले जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, मैं फिर से बता दूं, ये जो क्लास स्टार्ट होने जा रही है वो स्टार्ट होने जा रही है 21 अप्रैल से, जिसका बेस्ट टाइम यही होगा, शाम को 7:30 बजे का इसका बेस्ट टाइम होगा। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास होगी, जिसके अंदर सैटरडे संडे आपको वीक ऑफ होता है। ये पूरा कंप्लीट 1 महीने का कोर्स होता है, जिसमें आपको नेम निमोलॉजी, मोबाइल निमोलॉजी, प्रोफेशनल निमोलॉजी से मेडिकल निमोलॉजी, बिजनेस निमोलॉजी, किसी की कंपेटिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, लकी कलर, लकी डे, लकी हाउस नंबर, लकी व्हीकल नंबर, कंप्लीट कोर्स होता है जो कि हम शेल्डियन निमोलॉजी से सीखते हैं। इसकी जो लाइव रिकॉर्डिंग्स है आपको हम हमारी ऐप में प्रोवाइड करते हैं, जो कि 1 साल के लिए होती है। और 7 तरीके की पीडीएफ या 8 तरीके की पीडीएफ होती है जो आपको दी जाती है। ई सर्टिफिकेशन आपको ऑन मोबाइल दिया जाता है, जो कि आपके व्हाट्सएप पे आप यूज़ कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकाल के भी आप यूज़ कर सकते हो। ये जो क्लास है 1 2 3 4 5 एनर्जी एक्सचेंज है, अभी ब्लेसिंग में हो रही है 9311 में। जिसको भी इसमें एनरोलिंग लेनी हो, हमारे दिए गए इस नंबर पे, ये पेमेंट डिटेल का नंबर है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, और जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि मैं लिमिटेड ही बच्चे लूंगा। ज़्यादा बच्चे एक एक टाइम पे मैं नहीं लेता हूँ, फिर नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ लिमिटेड ही बच्चे लूंगा, तो सेलेक्टेड ही सीट्स हैं इसके अंदर। काफ़ी लोगों ने एनरोलिंग कराई है, काफ़ी लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो समय अपना गंवाया ना, नहीं तो फिर बैच फुल हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम ऐड नहीं करूँगा, फिर नेक्स्ट मंथ का आपको वेट करना पड़ेगा। अगर फीस इंक्रीज हुई तो उसी फीस में करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास स्टार्ट होने जा रही है 21 अप्रैल से। कंप्लीट प्रोफेशनल निमोलॉजी का कोर्स होगा, जिसमें सारी चीज़ें कवर होती है, और आपको डेली 1.5 घंटे की क्लास तो होती ही है। साथ ही साथ क्लास हो जाने के बाद एक डाउट सेशन हम रखते हैं, जो हर महीने एक बार रखा जाता है। पहले 2 बार रखते थे, लेकिन अभी शेड्यूल थोड़ा टाइट है, तो एक बार रखा जाता है, जिसमें आपने जितने भी लोगों की कंसल्टेशन की है उसके बीच में, या चार्ट्स बनाए हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछते हो, मैं वहाँ पे आपकी हेल्प करता हूँ। जो कि 2 से 2.5 घंटे का सेशन रहता है, क्योंकि लोग वहाँ पे काफ़ी होते हैं। हम प्रीवियस बैच वाले बच्चों को भी बुलाते हैं और सबका क्वेश्चन उनसे लिया जाता है। तो जिसको भी इसमें एनरोल होना हो, जल्द से जल्द इसमें एनरोलिंग ले ले, नहीं तो आने वाले समय में फिर प्रॉब्लम होगी। हम्म हम चलते हैं वापस टॉपिक पे जिस पे हम थे, जो कि मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे थे। तो कॉम्बिनेशन को कैसे पढ़ा जाता है वो लिखना स्टार्ट करें। जिसके भी मोबाइल नंबर में 11 की फ्रिक्वेंसी दिखे सॉरी, जिसके भी मोबाइल नंबर में 11 की फ्रिक्वेंसी दिखे, वो एटीट्यूड वाला होगा
और कम्युनिकेशन जो होगा ना उसका थोड़ा फास्ट होगा, मतलब जल्दी जल्दी बोलता होगा। यहाँ पे भारत पिक्चर किस किसने देखी है? सलमान खान की भारत पिक्चर नहीं देखी है, फिर क्या फायदा। सलमान खान की भारत पिक्चर के अंदर एक सीन होता है जब सलमान खान जो होता है नेवी ऑफिसर के स्वरूप में नेवी में काम कर रहा होता है। वहां पे उनका जो कैप्टन होता है वो जल्दी जल्दी बोल रहा होता है और किसी को समझ में नहीं आता, सिर्फ सलमान खान ऐसे ऐसे करता है, तो उसका प्रमोशन हो जाता है। ठीक है। तो डबल वन वाले व्यक्ति कैसे होंगे? जब अपनी बात सुनानी होगी जल्दी में होंगे। एक मम्मी होती है ना जो सुबह जल्दी से उठती है और जल्दी जल्दी सारे काम करती है, वैसी स्पीड होती है उनके बोलने में। ऐसे पकड़ लो। ठीक है। तो जिसके मोबाइल नंबर में डबल वन होगा वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी बोलता होगा। अब जिसके भी मोबाइल नंबर में डबल टू होगा उसके मूड स्विंग्स बहुत होते होंगे। बीपी से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम होगी। अब जिसके भी मोबाइल नंबर में डबल थ्री होगा उसको कहोगे किताब चाहिए कि पैसा, तो वो बोलेगा किताब चाहिए। वो हमेशा ज्ञान के प्रेरित रहते हैं, उनको ज्ञान लेना बहुत अच्छा लगता है। हाँ भाई, जब डबल टू डबल थ्री डबल वन की कॉम्बिनेशन आ रही है उसी की बात चल रही है। अलग अलग नंबर की तो फिर से सीखेंगे हम, और मोबाइल नंबर को कैसे चेक करते हैं वो भी सिखाऊंगा मैं। ठीक है। तो अंत तक जुड़े रहें, आपके ऊपर आज वर्षा हो रही है, महाकाल की ब्लेसिंग हो रही है। ठीक है। डबल फोर जिसके जीवन में होगा, जबर जीवन में नहीं, जिसके मोबाइल नंबर में डबल फोर की फ्रिक्वेंसी होगी वो कैसा होगा? उसके जीवन में स्ट्रगल और ऑब्स्टिकल बहुत सारे होंगे, क्योंकि वो जल्दबाजी में डिसीजन लेता होगा। जिसके भी मोबाइल नंबर में डबल फाइव की फ्रिक्वेंसी होगी कम्युनिकेशन तो उसकी अच्छी होगी, लेकिन थोड़ा आलसी भी हो जाएगा। वो उसको काम करना अपने हिसाब से अच्छा लगेगा। वो बोलेगा मैं मेरी जब मर्जी होगी तब मैं करूँ। भाई जिसके हाथ ऊपर है नीचे कर लो, थक जाएंगे। अभी हम बहुत सारा लिखने वाले हैं। ठीक है। एक हाथ से लिखोगे एक ऊपर रहेगा, अच्छा नहीं लगता। ठीक है। थोड़ी देर के लिए नीचे कर लो, क्वेश्चन आंसर के समय ऊपर कर लेना। हम कहीं नहीं जा रहे, हम आज आपको पूरा सिखा के लेंगे। ठीक है। डबल सिक्स जिसके भी मोबाइल नंबर में फ्रिक्वेंसी होगी उससे लग्जरी लाइफ, ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी। अब चेक करते जाना भाई, साथ साथ में, अब ऊपर अपना मोबाइल नंबर लिख लो। ठीक है। और देखते जाना कि मेरे मोबाइल नंबर में ये तो नहीं है, अरे हाँ ये क्वालिटी मैच करती है कि नहीं। ठीक है। खुद को खुद चेक करो। जिसके भी मोबाइल नंबर में डबल सेवन होगा उसके मूड स्विंग्स बहुत होते होंगे। अगर वो मेडिटेशन करता होगा तो ठीक है, अगर नहीं करता होगा तो ओवर थिंकिंग करता होगा, मतलब अंतर मन अशांत होगा। जिसके मोबाइल नंबर में डबल एट होगा उसके जीवन में सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल मिलता होगा, मतलब पहले जीवन में संघर्ष करना होता होगा, उसके बाद ही उसके जीवन में ब्लेसिंग आती है। जिसके भी मोबाइल नंबर में डबल नाइन नंबर होगा उसको स्किन रिलेटेड इश्यूज या ब्लड रिलेटेड इश्यूज देखे गए हैं। और अगर ये दोनों नहीं होंगे तो वो कैसा होगा?
एग्रेसिव होगा, उसकी एनर्जी बहुत हाई होगी, मतलब या तो गुस्सा करने वाला होगा, या ब्लड रिलेटेड इशू होंगे, या हीट की प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा हाथ में से बहुत पसीना निकलता है, ठीक है, हाथ पैर में से बहुत पसीना निकलता है, तो वो भी हीट की प्रॉब्लम ही देखी जाती है। ये भी 99 की फ्रिक्वेंसी आप चेक कर लेना, अगर किसी के मोबाइल नंबर में है तो प्रॉब्लम दे रही होगी। ठीक है, अब चलते हैं, हम लिखेंगे जिसके मोबाइल नंबर में कौन कौन से कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होते हैं, कैसे चेक किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये सीख लेते हैं, पहले तो चेक कैसे करना है मोबाइल अपना खुद का। अब जिस जिसका भी कर्सर चल रहा है, कृपया करके अपने कर्सर से थोड़े दूर हो जाओ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा काम कर लेने दो, फिर तुम करते रहना, चेक करते रहना, ठीक है। चलो, तो जैसे कि मैंने, अरे राजेश जी, कर्सर नीचे कर लो प्रभु। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं नंबर लिखूं 99, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है, एक रैंडम नंबर ले लिया जिसको मैंने लिख लिया है। तो जब भी मोबाइल नंबर चेक किया जाता है, इनके सेट बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले सेट बनेगा 99 का, तो यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे ऐसे 99। तो सब जने अपने अपने नंबर का बनाते जाना, जैसे मैं यहाँ पे इसके नंबर का बना रहा हूँ, सब जने अपने अपने नंबर का बनाओ, फिर ये चेक करेंगे हम, ये दूसरा सेट यहाँ से बनेगा, देखो ऊपर से 92, उसके बाद बनेगा 21, उसके बाद बनेगा 13। अगर किसी के बर्थ चार्ट में 10 नंबर का मोबाइल नंबर, जिसका भी मोबाइल नंबर 10 नंबर का होगा, तो उसके 9 कॉम्बिनेशन बनते हैं। उसके बाद बनेगा 34, उसके बाद बनता है 43, उसके बाद बनता है 36, उसके बाद बनता है 63, उसके बाद बनता है 35। ठीक है, तो जिसका भी मोबाइल नंबर जिस जिसने लिखा है, अपने अपने इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएगा। अब यहाँ पे ये यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि जिसके मोबाइल नंबर में 0 होगा वो क्या करेगा। ठीक है, तो अब उसको समझ लेते हैं। अपने अपने मोबाइल नंबर को खुद चेक करो। हाँ, तो 9 ही तो बोले मेरी बहन, जिसमें 10 नंबर होंगे उसके 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब यहाँ पे देखो, इस नंबर में 0 है, तो आप क्या करोगे, पहले इस 0 को गुम करोगे। 75731937। अब इसके कॉम्बिनेशन बनाओ तो कैसे बनेगा, पहला बनेगा 75, फिर बनेगा 57, फिर बनेगा 73। देख, पहले बना 75577339, 31, सॉरी, 311993 और 37।
ठीक है, तो सब जने अपने अपने नंबर को इस तरह से निकाल लो, क्योंकि आगे जो हम लिखने वाले हैं आप अपने मोबाइल नंबर को खुद चेक करने वाले हो। तो सबने लिख लिया? चलें आगे। चलो भाई, जिस जिसके कैमरा बंद है ना, मोबाइल नंबर लेने जाओगे ना, मिलेगा नहीं। ठीक है, जिस जिसके कैमरा ऑन है वो मोबाइल नंबर लेने जाएंगे ना, ठीक करने के बाद मिल जाएगा भाई, मैं सही में बता रहा हूँ। ठीक है, देख लेना आप, ये वाणी नहीं भविष्यवाणी है। ठीक है, जिस जिसके कैमरा बंद है मोबाइल लेने जाओगे मिलेगा नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ, जिस जिसके कैमरा बंद है। बोलो सर। रिटर्न। जी सर, मेरे पीछे 3 शून्य है और बीच में भी एक शून्य है। तो गुम कर दो उसको, पहले नंबर को जीरो गुम करके नीचे ले आओ, फिर उसका कॉम्बिनेशन बनाओ। ओके। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट होता है मेरा। तो उसमें से कॉम्बिनेशन में 5 नंबर ही आएंगे ना सर? ठीक है ओके सर। जी। अरे हाथ ऊपर करो, थक जाएंगे, अभी हमने कुछ किया सीखा भी नहीं है, टाइम बहुत कम है, सिखाना बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन आंसर बाद में ले लेंगे, सबका समय जा रहा है। ठीक है, पहले सीख लो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम ले लेंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं। रोज आधा घंटे से 1 घंटा तो क्वेश्चन आंसर ही करते हैं हम। आज थोड़ा पढ़ तो लो। ठीक है, नहीं तो बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आधा अधूरा ज्ञान लेके चले जाओगे, क्या फायदा होगा। ठीक है, चलो लिखो। जिसके भी मोबाइल नंबर में 1221 का कॉम्बिनेशन बनता होगा, मतलब 12 और 21 आते होंगे जिसके भी मोबाइल नंबर में, जैसे कि अभी ने कॉम्बिनेशन बनाना अभी सीखा। 1221 का कॉम्बिनेशन जिसका भी बनता होगा, अब जिसके मोबाइल में 12 बन रहा होगा, ठीक है, वो व्यक्ति कैसा होगा? पैसे को बचाता होगा, सोच समझ के खर्चा करता होगा। और जिसके मोबाइल नंबर में 21 आता होगा, वो व्यक्ति कैसा होगा? कंजूस तो होगा, लेकिन लोगों के सामने पैसा खर्च करने से पीछे हटेगा नहीं। मतलब अगर उसका बस चले तो सारा खर्चा जनता के ऊपर हो। ठीक है, दोस्तों के बीच में वो वैसा दोस्त होगा जो बोलेगा भाई खर्च, आज पर्स नहीं लाया। बहुत सारे दोस्त होते हैं, आज पर्स नहीं लाया, ठीक है तू कर दे, मैं कल दे देता हूँ। ठीक है, फिर कल कभी होती नहीं। ठीक है, अब जिसके भी मोबाइल नंबर में 1331 बनेगा, 13 और 31 का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, सब जने चेक करना। वो अपने ईगो से, अपने ज्ञान से ही कई बार अपने आप का नुकसान कर बैठता है, 13 वाला। अपने ईगो से ही कई बार अपने ज्ञान का नुकसान कर बैठता है। और जिसके मोबाइल में 31 का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, उसकी मैरिड लाइफ तो अच्छी होती ही है। जनरली देखा गया है वो किसी न किसी अच्छी पोजीशन पे कार्य भी कर रहा होता है, मतलब उसको मान सम्मान मिलता हो रहा है, मिल रहा होता है। 1331 दोनों में एक कॉमन चीज होती है, वो क्या होती है? ये दोनों भी अपने अनुभव से सीखते हैं। अब लिखो 1441। स्पीड ठीक है? सब लिख पा रहे हो ना? 1441। अब जिनके भी मोबाइल नंबर में 1441 आता होता है, वो इनके सीक्रेट एनिमीज बहुत होते हैं, छुपे हुए दुश्मन होते हैं उनके। उनकी फैमिली में या तो सॉलिड रिश्ते होते हैं, या तो फैमिली में इशू होते हैं, दोनों में से एक चीज होती है। या तो एकदम मजबूत फैमिली वाले होते हैं, या तो फैमिली में इश्यूज होते हैं। कई बार इन्हें कोर्ट केस
और लाइबिलिटी से भी पढ़ा गया है, मतलब लोन की समस्या या कोर्ट केस, ये भी देखा जाता है इस नंबर में, इसी नंबर से। चले, अब जिसके मोबाइल नंबर में 1551 होता है, भाई जो नहीं लिख रहा है लिख लो, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, इसके लिए फिर क्लास करनी पड़ेगी अलग से मोबाइल की, क्यों करना चाहते हो, फ्री सेवा है, कर लो। ठीक है, कुछ सीख नहीं जा रहे हो। 1551, सक्सेस इन एग्जाम, सपोर्ट फ्रॉम फादर, पिता से फायदा। जिसकी शादी नहीं हो रही है उसका टोटल 51 के 5 पे ले जाओ, 51 के 6 पे ले जाओ। जिस भी भाई बहन की शादी नहीं हो रही है, 51 के 6 का नंबर का टोटल दे दो और करवा दो जय श्री माँ का। ठीक है, वो भी शादी का लड्डू खा के देखे हमारी तरह। ठीक है, सच बात है ना भाई, शादी एक लड्डू की तरह ही तो होता है, खा के देखे ना वो भी। जो बेचारा परेशान हो रहा है, इतने साल से लोग फोन कर रहे हैं, मेरे बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटी की शादी नहीं हो रही, करवा दो शादी। ठीक है, खा के देखे वो भी लड्डू, मालूम पड़े। 1661, अपने मनी से, अपने जॉब से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। मैं हमेशा जब नंबरों को बढ़ाता हूँ, यहाँ पे मोबाइल नंबर की बात नहीं चल रही है, नंबरों की बात चल रही है, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 की 7 है। ठीक है, जिस भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ 16 के 7 पे आती है, मैंने उसको देखा है जीवन में खुद, मैंने बहुत सारे लोगों की चार्ट्स में ये चीज देखी है, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 का 7 होती है, मैंने उसको देखा है एक समय पे लोग उसके दीवाने होते हैं। मतलब इसका एक उदाहरण मेरे पास है, राजीव खंडेलवाल थे। ठीक है, वो मैं बहुत न्यूमरोलॉजी की जब भी क्लास होती है, अचानक से जब 16 के 7 की बात चल रही होती है, मुझे वो याद आ जाता है। अब जब राजीव खंडेलवाल एक सीरियल में आता था, हीरो था, एज अ टीवी हीरो राजीव खंडेलवाल आता था, उस समय उसका नाम था सुजल। तब जितने भी बच्चे पैदा होते थे ना, महाराज भी उसका नाम सुजल ही रखता था। और मेरे तो एक ही पड़ोस में 11 बच्चे थे, तो 11 बच्चों में से 8 बच्चों का नाम तो सुजल ही था। मतलब सुजल का इतना क्रेज था उस समय नाम का, जब बच्चा होता था नाम सुजल रखते थे, क्योंकि उस समय उसके स्टार बहुत चल रहे थे, तो लोग उसको पसंद भी बहुत कर रहे थे। और मैंने खुद अपने एक डांडिया शो में मैं जब गया था, मैंने उस सुजल को देखा, तो लोग मर रहे थे उससे मिलने के लिए। ठीक है, और आज उसको कोई पहचानता भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने 16 के 7 वाले के जीवन में देखी है, जब उसके पास पैसा आता है ना, वो उसको संभाल नहीं पाता है, फिर एक डाउनफॉल उसे जीवन में जरूर देखना पड़ता है, फिर उसे शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पे कौन है 16 के 7 वाला? अगर कोई हो तो जितना भी कमा रहे हो उसमें संतुष्ट होना, रहना सीख लो, और कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लो। और 16 के 7 वाले की सबसे बड़ी रेमेडी मैं बता चुका हूँ, किसी भी मंदिर का एक नियम बांध दो, उसकी चौखट को ऐसे रगड़ना है, अपने मत्थे पे उसकी मिट्टी लगानी है, बस डेली करो ये। मंदिर में अंदर जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 16 के 7 वाला मंदिर के बाहर खड़ा होता है, अंदर नहीं जाता, दोस्त को बोलता है तू अंदर से हो आ, मैं बाहर खड़ा हूँ। ठीक है, तो उसको जबरदस्ती अंदर ले जाओ, तुम अगर दोस्त हो उसका भला चाहते हो तो उसको अंदर ले जाओ, उसका भला करो, उसको नेम से जोड़ दो। ठीक है, और 16 के 7 वाले की एक और चीज मैं बताऊं, जब भी वो मंदिर जाने की कोशिश करे ना कोई रुकावट जरूर आएगी। देखना, अगर दोस्त होगा ना तुम्हारी गाड़ी पे बैठ के भी जा रहा होगा ना, ठीक है, तो तुम्हारे नंबर अच्छे हैं, तुम पहुंचा दोगे। बाकी अगर उसकी गाड़ी पे तुम बैठ के चले गए ना, तो वो खुद ही गाड़ी ठोक देगा। खुद की गाड़ी ठोक देगा, फिर बोलेगा मेरे को मंदिर जाना सूट ना हो रहा। ठीक है, कहीं ना कहीं से बहाना बना लेगा, या किसी न किसी कारण से उसका नेम जरूर टूट जाता है। तो 16 वाले, जैसे कि मैंने बोला, इनकी कोई भी फिक्स इनकम नहीं होती है, या तो एक महीने में 50,000 कमा रहे होते हैं,
एक महीने में 10,000 कमा रहे होते हैं, एक महीने में 1.5 लाख कमा रहे होते हैं, इनकी कभी भी एक फिक्स इनकम नहीं होगी। मतलब या तो किसी अच्छे कार्य क्षेत्र में काम कर भी रहे होंगे ना, तो उनकी फिक्स सैलरी ना होगी, अगर मिल भी रही होगी ना उससे संतुष्ट ना होंगे, कहीं ना कहीं से कमीशन वमीशन का जुगाड़ लगाएंगे, या माल किसी, समझो कोई व्यक्ति है, चलो 7 नंबर वाले को काम कौन सा करना चाहिए, 7 नंबर को काम वो करना चाहिए जिसमें उसको कलेक्शन का काम, अगर दुकान पे किसी का होलसेल का काम हो, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो बैठा हो, ठीक है, तो कलेक्शन का काम 7 नंबर वाले को दो। लॉयल होगा, कभी भी वो आपसे बेईमानी नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन 16 का 7 वाला जैसे या कोई भी 7 नंबर वाला अगर जाता है ना कलेक्शन को, तो आपकी कलेक्शन जरूर करके आएगा, क्योंकि डेयरिंग इनमें भी होती है, ये भी शार्प बोलते हैं, ठीक है, डरते ये भी किसी से नहीं। चलो, जिसके मोबाइल नंबर में 1771 होगा, गवर्नमेंट जॉब और लीडरशिप क्वालिटी वाले होंगे, या तो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड व्यक्ति को जानते होंगे, या उनके घर में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति होगा। किसी फीमेल के मोबाइल नंबर में देखोगे तो अगर वो जॉब नहीं कर रही होगी तो उसके पिता, उसके पति, उसके भाई कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में जरूर काम करता होगा, जिससे उसके संबंध बहुत अच्छे होंगे। तो 1717 जिसके मोबाइल नंबर में दिख जाए, समझ जाना इसके कांटेक्ट बहुत बड़े हैं, ठीक है, दूर दूर से कांटेक्ट रखता है वो, ठीक। 1881 जिसके कॉम्बिनेशन में हो, मोस्टली देखा गया है उनकी अपने पिता से नहीं बनती। इसमें बहुत सारी पॉइंट्स हैं, मैं वही आपको बता रहा हूँ जिससे जल्दी जल्दी कनेक्शन बना सको, ठीक है, एक एक दो दो पॉइंट ही बता पा रहा हूँ, वैसे तो 6 6 7 7 पॉइंट्स है, ठीक है। 1991, इनको मालूम होता है क्या प्राप्त करना है और कैसे प्राप्त करना है, मतलब चतुर होते हैं, जिसके भी मोबाइल नंबर में 19 का कॉम्बिनेशन या 91 का मिले, चतुर होगा। जिसके भी मोबाइल नंबर में 2332 है, क्रिएटिव होते हैं, घर से दूर जाके काम करना पड़ता है तो ही सक्सेस मिलता है। ठीक है, मतलब अगर वो अप डाउन करता होगा तो उसके जीवन में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग होती होगी, भले ही आधे घंटे दूर जाना पड़ता हो उससे, अगर वो इतना समय भी जा रहा है तो उसके जीवन में 100% सफलता मिलती है। 2442, इनका दिमाग चलता है 24 घंटे, सरल भाषा में कहूँ तो इनसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, जिसके मोबाइल नंबर में 2442 का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, किसी होटल में चला जाए, किसी कार्य क्षेत्र में चला जाए, जहां पे अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है और वो पैसे दे रहा है, तो डरेगा नहीं, सामने वाले की बैंड बजाएगा वो वहां पे, भूल जाएगा वो बड़ा है कि छोटा है। 2552, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं वो, मतलब किसी भी मुसीबत में हो 25 वाले के पास जाओ, या जिसकी डेट ऑफ बर्थ 25 भी हो उसके पास भी जाओगे तो मदद जरूर करेगा वो। 2662, हार्ड इन एजुकेशन, रुकावटें आती हैं इनके एजुकेशन में। 2662 जिसका भी मोबाइल नंबर हो, हम ये
किसी भी बच्चे को नहीं देते हैं जो पढ़ाई कर रहा हो, या कोई बड़ा भी व्यक्ति अगर कोई पढ़ाई से रिलेटेड काम कर रहा हो उसके मोबाइल नंबर में 2662 अवॉइड करता है। कई बार जिसके मोबाइल नंबर में ये 2662 का कॉम्बिनेशन बनता है, आप देखोगे कहीं ना कहीं उसका अफेयर भी होता है। मतलब अफेयर का मतलब कैसा होता है, इसका भले ही मन साफ हो लेकिन सामने वाला इससे प्यार करने लग जाएगा, और फिर जय श्री महाकाल होगा। पहले से बेचारा शादीशुदा है, फिर कोई प्यार करने लग गया है, कई बार ये भावनाओं में बह जाए, कई बार सामने वाला बह जाएगा। तो इसके लिए 2662 हम फीमेल्स को तो अवॉइड ही करवाते हैं। नहीं देते। 2772 पैसा आएगा लेकिन खुद पे खर्चा नहीं कर पाते। 2772 पैसा तो आएगा लेकिन खुद के ऊपर खर्चा नहीं कर पाते। 2882 2882 में मैंने देखा है काफी लोगों की जिसका बर्थडे 28 होता है, उसकी जो शादी होती है, ठीक है, कई बार मैंने देखा है। अब ये ऐसा ना हो कि आपके पति का नंबर 28 और आज उसकी क्लास लग जाए, तो ऐसा मत करना। ठीक है, छोटी सी बात समझाने जा रहा हूँ। ये नंबर बोलते हैं, अगर किसी के मोबाइल नंबर में होते हैं तो इसके आंसर्स होते हैं जो हम उनसे पूछते हैं। तो 2882 उसके पूछो कि तेरी पहली शादी किससे हुई है। अब इसका मतलब नहीं कि लड़की से की हो, पेड़ से की होगी, मटकी से की होगी। जब जिसकी शादी नहीं होती ना तो दो शादियां करवाते हैं। ठीक है, तो 2882 किसी के मोबाइल नंबर में होता है तो देखा जाता है मोस्टली उसकी दूसरी शादी के योग होते हैं। ठीक है। 2992। 2992 जो भी कमाते हैं अपने दम पे कमाते हैं। 3443 82 की करेक्ट प्रिडिक्शन है। भाई जिसकी 82 है जिसकी 28 है, दोनों की करेक्ट प्रिडिक्शन है, और जितने भी अभी तक नंबर हुए उन सबकी भी करेक्ट होगी। जब आप नंबर किसी के चेक करने बैठोगे ना तो ऑटोमेटिक करेक्ट दिखता जाएगा। ठीक है। 2992 अपने दम पे पैसे कमाते हैं। अब यहाँ पे कैसे पढ़ते हैं हम इसको। 2992 जिसके भी मोबाइल नंबर में हो वो पैसा तो कमाएगा, फिर भले ही उसे काम साम दंड भेद अपनाना पड़े, वो पैसा तो कमा ही लेगा। ठीक है, या तो सीधे रास्ते से कमाते हैं या तो उल्टे रास्ते से पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, पैसा तो चाहिए भाई। ठीक है, पक्के खिलाड़ी जिसे हम कहें, खिलाड़ियों के खिलाड़ी होते हैं 2992 वाले। ठीक है। 3443 3443 मैं स्पेशली मना करता हूँ, किसी को भी नहीं लेना चाहिए। उसका कारण क्या होता है, 3443 वाला कॉम्बिनेशन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, या तो उनके पैर हिलते रहते हैं या तो उनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। और लेस कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, कभी किसी को कुछ बोल नहीं पाता है, कॉन्फिडेंटली अपना पक्ष नहीं रख पाता। 3553 लेस सेटिस्फाइड विथ मनी। लाख रुपए महीना भी कमा रहा होगा ना, बोलेगा कि मजा नहीं आ रहा। ठीक है, जीवन में कुछ मिसिंग है। 3553 3663
इनकी भी पढ़ाई में दिक्कत देखी गई है। जिसके भी मोबाइल में 3663 आता है उसको पूछो कभी कोई ज्ञान में बाधा आई है। ठीक है, या तो एक साल किसी न किसी कारणवश बीमार हो गया होगा, पेपर न दिए होंगे, मतलब जब तक छोटे से बड़ा होने के बीच में जब भी उसने स्कूलिंग कॉलेजिंग की होगी, एक साल फेल जरूर हुआ होगा या हुई होगी। ठीक है, 3773। अच्छे मुकाम पे ले जाने वाला नंबर है ये। और अगर आप ओक्युलिस्ट हो तो आपके मोबाइल नंबर में 37 का कॉम्बिनेशन बनना ही चाहिए। चलें कंचन जी आगे। लिख लिया? ये याद कर रहे हैं हम सब? भाई याद मत करना, ठीक है, नहीं तो फिर रात तक भूल जाओगे। लिख लेना। ठीक है, चले विजय कुमार जी आगे चले। चल कोई बात नहीं। अब पीछे जाके लोगों से पूछना पड़ेगा क्योंकि उनके कैमरा बंद है। पल्लवी पटेल जी चले आगे। परिमल जी। राजेश कुमार जी, प्रदीप कौर जी, मधु गुप्ता जी चले आगे। परिमल जी ने हाँ लिख दिया, भाई कोई तो आवाज सुन रहा है हमारी, अच्छी बात है। चलो। हमने 3773 किया, अब हम चलते हैं 3883। अच्छे काउंसलर होते हैं, मतलब जब भी किसी की हेल्प करनी होती है उसको अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हैं। रियल एस्टेट में बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके बाद अगला नंबर है 3993। इंटेलिजेंट एंड एक्टिव। न सिर्फ इंटेलिजेंट होते हैं, एक्टिव भी होते हैं। किस किसके नंबर में 3993 है? ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो अच्छी बात है भाई, जिसके नंबर में 3993 है इंटेलिजेंट होगा वो तो। हम तो बोल ही रहे हैं। नहीं भी हो तो भी हाथ ऊपर कर लो भाई, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है, स्कूल में सर पूछते थे ना कौन कौन बच्चा है जो पढ़ाई करके आया है, तो हम तो हाथ उठा लेते थे, भले ना बड़ी रख के गए हो, नहीं तो हमसे ही पूछ लेंगे भाई, जो नहीं पढ़ के गया उससे पूछते थे। ठीक है। 4554। आंखों की रोशनी कम होती है, जिसके भी मोबाइल नंबर में 5445 होगा चेक कर लेना, उसको चश्मा होगा मेरे भाई या मेरी बहन को। घर में अंदर कोई भी किसी न किसी व्यक्ति को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू जरूर होगा। ठीक है, 4664। स्किन रिलेटेड इश्यूज, इसको भी हम स्पेशली बोलते हैं, किसी फीमेल के नंबर में नहीं होना चाहिए। अगर किसी फीमेल का मोबाइल नंबर है जिसमें 4664 है तो अभी बंद कर दो, कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं है, सॉरी।
इमीडिएट बंद करना चाहिए, इमीडिएट। माना मैं, मेरे घर में किसी का 4664 हो तो मैं पहले कार्ड निकालूंगा, उसको तोड़ूंगा और फेंक दूंगा। नंबर जब लेना होगा तब लेंगे, कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं है मुझे। उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है, वो भी सुन लो। जिस भी फीमेल के मोबाइल नंबर में 6446 होगा, मैंने देखा है कि उसको विक्टिम बनते हुए देखा है। उसके साथ कोई ना कोई दुर्व्यवहार जरूर करता है, भले ही वो उसके पति के साइड में, रिश्तेदार की साइड में हो, उसके परिवार के साइड में हो, या स्कूल के समय या कॉलेज के समय, वो लड़की के साथ कभी न कभी कोई दुर्व्यवहार हुआ होता है। मतलब कहीं भी उसको, कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी व्यक्ति ने कभी ना कभी दुर्व्यवहार करने की कोशिश की होती है। तो कई बार तो विक्टिम बन जाते हैं, और कई बार उनका विल पावर स्ट्रांग होता है तो उस चीज से निकल के बाहर चले जाते हैं। मैंने सुसाइड करते हुए देखा है 64 के कॉम्बिनेशन वाली लड़कियों को। तो किसी के मोबाइल नंबर में 64 हो, उसे बंद कर लेना चाहिए। हालांकि 6446 लड़कियों के मोबाइल नंबर में अगर होता है तो उनको लग्जरियस लाइफ देता है, लेकिन विक्टिम बना देता है। तो हम तो चाहेंगे नहीं कि हमारी कोई बहन हो किसी के विक्टिम बन जाए। ठीक है, तो बिना सोचे समझे उसे बंद कर लेना चाहिए। अब 6 नंबर क्या होता है? सुंदरता। और 4 नंबर क्या होता है? नजर। तो सुंदरता को नजर लग जाती है, इसके लिए हम मना करते हैं कि मत करो, मत लो नंबर। ठीक है, भले ही उसको, उसके मोबाइल नंबर का टोटल उसको 5 पे चाहिए और वो 5 पे आ रहा है, लेकिन अगर वो लड़की वो मोबाइल नंबर यूज कर रही है, आज नहीं तो कल उसको सतर्क रहना चाहिए। उसको आप देखना, ऐसे कहें कि क्योंकि इस तरह से समझाऊं कि किसी न किसी ने उसके साथ अनटच वाला, जो जहाँ पे टच नहीं करना चाहिए उसको टच करेगा या उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा, कई बार वो विक्टिम भी बन जाती है। तो मना कर देना चाहिए 6446 किसी लड़की को या छोटी बच्ची को तो बिल्कुल नहीं। जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग है, उनको तो आप आंखें बंद करके इस नंबर पे लेके ही मत जाना, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। चलो 4774। अरे भाई, जेंट्स की नहीं, लेडीज की बात चल रही है। अगर किसी फीमेल के मोबाइल नंबर में, अभी बंद कर दो। ठीक है, 4774। चतुर होते हैं, इंटेलिजेंट, होशियार होते हैं। 4774। 4884। मैरिज इश्यू देखे जाते हैं या ब्लड से रिलेटेड इश्यू देखे जाते हैं 4884 अगर किसी के मोबाइल नंबर में। वैसे तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है, 11-12 चीजें देखी जाती है, लेकिन ये जो मोस्ट चीजें देखी जाने वाली चीजें हैं वही मैं बताऊंगा। 4994। इनका माइंड होता है क्रिमिनल माइंड। तो इनको क्या कर देते हैं, इनको बना देते हैं हम पुलिस वाला, आर्मी वाला, क्योंकि इनकी एनर्जी जो होती है बहुत हाई होती है। तो इनको यूनिफॉर्म से रिलेटेड अगर वर्क दे दिया जाए तो इनकी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। 4994 किसी लेडी का या किसी व्यक्ति का 49 का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, जिसका बर्थ नंबर 4, डेस्टिनी 9 हो, या बर्थ नंबर 9, डेस्टिनी 4 हो। उसको भी पूछ लेना, क्या कभी कोई सर्जरी हुई है? छोटी मोटी सर्जरी हुई होगी, बचपन में गिर गया होगा, टाके लगे होंगे। नहीं गिरा होगा तो बड़ा हो गया होगा, उसकी शादी हो गई होगी तो शादी के समय उसका एक्सीडेंट हुआ होगा। या तो अगर कोई फीमेल होगी तो अभी तक उसको अगर कुछ नहीं हुआ है, तो जब बच्चा होगा तो सिजेरियन से ही होगा। कहीं ना कहीं 49 वाले के कॉम्बिनेशन में हम ये चीज देखते हैं, उसके सर्जरी होती है, भले वो छोटी हो या बड़ी हो। अब चलते हैं आगे। 5665। अपना पैसा नहीं मांग पाते।
जो जो हंस रहा है मुझे समझ में आ गया, अपना पैसा नहीं मांग पाते। ठीक है, पक्का 5-6 है हमारे मोबाइल नंबर। उसके बाद 5775। वेरी गुड टीचर, बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। मतलब होते ही हैं, मतलब ज्ञानी होते हैं। ठीक है, दिल से बढ़ाते हैं। ठीक है, 5885। इसे कहते हैं पूरा बंटादार, जितना कमाया नष्ट हो जाता है। 5885 है। कंप्लीट फाइनेंशियल लॉस का नंबर माना जाता है, तो ये स्ट्रिक्टली हम मना करते हैं। उसके बाद 5995। टेक्निकल नॉलेज बहुत होता है ना। 6776। म्यूजिकल लवर, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब। अचानक से मैं म्यूजिक लवर से मुझे एक चीज याद आ गई। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 4 होगी ना, ठीक है, अगर आप उससे काम करवाना चाहते हो, ठीक है, उसको म्यूजिक चला के दे दो और बोलो लग जा काम पे। जब तक वो म्यूजिक चलेगी तब तक उसके हाथ पैर चलेंगे। जैसे ही लाइट बंद या टीवी बंद या वो स्पीकर बंद, वो बोलेगा मैं थक गया, अब नहीं होता मेरे से काम। ठीक है, तो 4 नंबर वाले से काम कराने की एक युक्ति है, उसके म्यूजिक चला के दे दो। 5 घंटे का 6 घंटे भी काम कर लेगा। ठीक है, म्यूजिक लवर से मुझे एक चीज याद आ गई, तो मैंने बताया। 6886। हेल्थ इशू, आईज इशू, आंखों की समस्या, हेल्थ की समस्या। मुझे है, हाँ बाबा, ठीक है। तो नंबर भी है तो होगी भी ना। ठीक है, चैट बॉक्स में मेरी बहन ने लिखा है मुझे है, तो भाई मेरी बहन, नंबर बदलना पड़ेगा। ठीक है, 6996। जिसके भी मोबाइल में 6996 होता है, वो अपोजिट सेक्स के साथ काम करने में ज्यादा कंफर्टेबल होता है। अगर लेडी के मोबाइल नंबर में होगा तो वो मेल के साथ काम करने में कंफर्टेबल होगी। अगर मेल में होगा तो वो लेडी के साथ काम करने में ज्यादा कंफर्टेबल होगी। 7887। ये नंबर होता है लोनलीनेस का नंबर। जिसके मोबाइल में 78 या 87 होगा तो वो वाला व्यक्ति होगा। जैसे कि कल मैंने परसों सिखाया था कि वो वाला बच्चा होगा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता। ठीक है, तो हमेशा अपने घर में 10 लोगों के साथ भी रहता होगा तो भी उसे लगेगा कि मुझे घर में वो मान सम्मान, वो प्यार नहीं मिल रहा। 7997। अप एंड डाउन इन करियर। लीवर किडनी इशू।
9889। ऑक्युलिस्ट का नंबर है। एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं बहुत अच्छे। एडवोकेट बन सकते हैं। लेकिन 8998 के अंदर एक माइनस पॉइंट होती है। पूरी दुनिया के लोग भाई बहन होते हैं, लेकिन सगा भाई से बनती नहीं। मतलब सगे भाई से हमेशा आर्ग्यूमेंट होती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हो, ठीक है, चलो पहले एक बार क्लास बता देते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, चलो तो जैसे कि हम बता रहे थे, 1 महीने की कंप्लीट कोर्स आ रहा है जो कि प्रोफेशनल लिमोलॉजी का होगा, जिसमें मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी जो कि 7:30 से 9 बजे की होगी। इसके अंदर आपको हम हमारी ऐप में 1 साल तक के लिए रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करवाते हैं, ई सर्टिफिकेशन और स्टडी मटेरियल भी आपको ऐप में प्रोवाइड किया जाता है। क्लास जो है मंडे टू फ्राइडे चलती है। इसका एनर्जी एक्सचेंज एज अ ब्लेसिंग 9311 में अभी करवाया जा रहा है। जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो, नीचे दिए गए नंबर 7057031905 पे करके इस क्लास में अपनी ब्लेसिंग को ले सकता है। कंप्लीट प्रोफेशनल निमोलॉजी का कोर्स होगा, जिसमें हम क्या क्या सीखेंगे: नेम निमोलॉजी, मोबाइल निमोलॉजी, लकी हाउस नंबर, लकी व्हीकल नंबर, नेम करेक्शन के साथ कार्ड बनाना, सिग्नेचर चेक करना। आपका सिग्नेचर आपके बारे में बहुत कुछ बता सकता है। जब हम किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, उससे चेक करो कि उसका सिग्नेचर से उससे एक चीज लिखवाते हैं हम, जैसे कि मैं क्लास में सिखाता हूँ कि आई लव यू लिखो। ठीक है, जिसको भी मेरे को चेक करना होता है मैं बोलता हूँ कि आई लव यू लिख के बताओ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या विशेषता है। ठीक है, तो उससे बहुत चीजें पता चलती है। ये चीज पता चलती है वो कितना लॉयल है, वो आपके सीक्रेट्स को अंदर रखता है कि नहीं रखता है। क्या आप उसको कोई सीक्रेट बताओगे तो वो हमेशा उसके पेट में रहेगा? क्या आपको उसे ये चीज बतानी चाहिए? आप बहुत सारे लोग होते हैं जब दुखी होते हैं तो किसी दोस्त को फोन करते हैं या किसी सहेली को फोन करते होंगे। ठीक है, तो अब क्या वो लॉयल है? क्या वो ढिंडोरा तो नहीं पीट रही है आपकी? आपको कैसे मालूम पड़े आपकी समस्या का मजाक तो नहीं उड़ाया जा रहा है? तो आप उस व्यक्ति से सिर्फ एक बार आई लव यू उस सहेली से लिखवा लेते हो, आप उसके बारे में पता कर लेते हो कि ये लॉयल है या नहीं, इसको बताना चाहिए या नहीं। इसी तरह से किसी कंपनी में आप जब जॉब जाने जाते हो, वहां पे आपसे इंटरव्यू में सिग्नेचर करवाए जाते हैं। आपके सिग्नेचर के अकॉर्डिंग आपसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, तो उस सिग्नेचर को भी एनालिसिस करना हम सीखते हैं। ठीक है, क्या गलतियां हम कर रहे हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए वो देखते हैं। मैं एग्जांपल भी दूंगा कि कौन कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिसने अपने सिग्नेचर को जब रिवर्स करना स्टार्ट किया या गलत करना स्टार्ट किया, उनको जेल भी देखना पड़ा। वो चीजें सीखते हैं। चार्ट सीखते हैं, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे निकालना सीखते हैं। मतलब किस व्यक्ति का अगर पर्सनल ईयर एंटी भी चल रहा हो, दुश्मन भी चल रहा हो, तो अगर उसको कोई कार्य करना है तो उसका फेवरेबल मंथ कौन सा होगा, उसके अंदर डे उसके लिए कौन सा स्पेशल होगा जिस दिन वो कार्य कर सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर आपके पास आके पूछे कि मेरे दुकान का मुहूर्त करना है, तो कैसे बताओ, वो हम क्लास में कवर करते हैं। नाम से पढ़ना, नंबर से सामने वाले को पढ़ना, उनको क्या प्लेसमेंट देनी है, किस मोबाइल नंबर में कौन सा अक्षर, जो व्यक्ति समझो मेरे पास आ गया, मोस्टली सिखाया जाता है 248 अवॉइड कर लो और टोटल को एक सिंगल डिजिट पे ले जाओ जो कि फेवरेबल हो आपके, और दे दो। कहीं ना कहीं आधा अधूरा ज्ञान है। ठीक है, इसके अंदर टोटल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आपके मोबाइल नंबर में कोई प्लेसमेंट अगर आप दे रहे हो, तो व्यक्ति का स्वभाव, उसको कैसे लोग मिलते हैं, कैसे लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं। मतलब आपको जिस भी लोगों के फ़ोन आते हैं ना, मैं आपके मोबाइल नंबर से बता सकता हूँ कि आपको ऐसे लोग फ़ोन करते होंगे और इस तरह के होंगे, फ्री में सलाह लेते होंगे कि पैसे में सलाह लेते होंगे, आप अपने मोबाइल नंबर से पता कर सकते हो। ठीक है, तो मालूम पड़ जाएगा आपके कौन से लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो फ्री इस तरह से जुड़ते हैं
फ्री सेवा लेने वाले या पैसे में सेवा लेने वाले, आपके मोबाइल नंबर से ही आपको पता चल जाएगा आपका कनेक्शन कैसे लोगों के साथ है। वो भी हम सीखेंगे। कार्ड बनाना सीखते हैं। कार्ड एक्चुअली इसका पार्ट नहीं होता, लेकिन बिजनेस न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो हमें बताते हैं कार्ड मुझे बनाना है तो कौन सी जगह पे कौन सा नाम होना चाहिए। कार्ड भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। लोगो सीखते हैं, लोगो का कौन सा कलर आपको सामने वाले को प्रोवाइड करना चाहिए, कौन सा उसको देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए, किस व्यक्ति का कौन सा लकी होगा, किस कौन सा अनलकी नंबर होगा, वो सीखते हैं। कौन सा नंबर उसको न्यूट्रल बैठता है, कौन सा दिन उसके लिए शुभ है, वो हम सारी चीजें क्लास में कवर करते हैं विथ रेमेडीज। पर्सनल ईयर की रेमेडीज अलग से होती है, नंबर की रेमेडीज अलग से होती हैं, कौन से क्रिस्टल आप कौन से नंबर वाले को देते हो उसकी ब्लेसिंग होती है। कहने का मतलब ऑलमोस्ट ये पूरा कोर्स होता है जो कि 1 महीना चलता है, जो 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है। बाकी जैसे महाकाल की मर्जी हो, हमारी क्लास तो कभी टाइम से होती, माना वो टाइम उसका फिक्स होता नहीं है, कभी 10-15 मिनट ऊपर भी गई तो हम करते हैं। ठीक है। इसमें क्लास हो जाने के बाद आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए एक हर महीने एक प्रैक्टिस सेशन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सीख तो लेते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट यहाँ पे न्यूमरोलॉजी बहुत सारे लोगों ने की भी होगी, कहीं ना कहीं से सीखे हुए भी बैठे होंगे, वेबिनार से या कहीं से भी। चार्ट तो सबको बनाने आता है, छोटे बच्चे को भी चार्ट बनाने आ जाता है जिसने एक बार भी न्यूमरोलॉजी का सेशन ले लिया। लेकिन उसमें से क्या चीजें देख के आप सामने वाले को बताते हो कि तेरे साथ ये प्रॉब्लम है या नहीं, और उसको कैसे चेक किया जाता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं इसमें अभी मैंने मेरे कोर्स में एक अपग्रेड की है, वो है इवेंट निकालना। किसी भी व्यक्ति को आप ये चीज बताते हो कि तेरे साथ इस साल में ये कार्य हुआ था क्या, इस साल में तेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी क्या, या फायदा हुआ था या नुकसान हुआ था क्या, क्या हुआ था। ठीक है। 70% इवेंट होते हैं पॉजिटिव, 30% होते हैं नेगेटिव। आप सामने वाले को सन बताते हो तो उस सन में चेक कर ले तेरे साथ कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ था, वो यस या नो में आपको जवाब देगा। ठीक है। जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कितनी विद्या पावरफुल है जिसको आप जुड़े हुए हैं। ठीक है। नेम को कैसे करेक्शन करना होता है, कौन सी जगह पे हम क्या नंबर नहीं देते हैं, कौन सी जगह पे कौन से अल्फाबेट हमें नहीं देने होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए जिसके पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, मोबाइल भी वो यूज करता ही नहीं है, दुनिया का अनोखा प्राणी है, और वो बोलता है मेरे को बताओ क्योंकि मेरे पास तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो मेरे को बताओ कि मेरे जीवन में क्या क्या हुआ है, या कैसे कैसे तुम कैसे बता सकते हो मेरे बारे में, क्योंकि ऐसे ज्ञानी बहुत मिलते हैं। साल में एक दो तो मिल ही जाते हैं, हमको ही मिल जाते हैं, तो आपको भी पक्का ही मिलेंगे। ठीक है। तो जो ज्यादा के चतुर होते हैं ना, जिनको जो अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताते, मोबाइल नंबर नहीं बताते, बोलते मेरे बारे में कुछ ऐसे ही बता सकते हो तो बताओ। ठीक है। तो उसके नाम से आप उसको बता देते हो कि तेरे इस साल में इतनी इतनी तूने समस्या देखी होगी, इस साल में तूने ये समस्या का तेरा समाधान हुआ होगा, मतलब ये साल तेरे लिए स्ट्रगल वाले हुए होंगे और ये साल तेरे लिए ब्लेसिंग। वो भी हम क्लास में एक चार्ट में अपने बच्चों को बनाना सिखाता हूँ। सब जने अपना नाम खुद से चेक करते हो, वो भी जैसे कि आज हमने सीखा वैसे वहां पे चेक किया है। ठीक है। तो वो चीज हम क्लास में कवर करते हैं। अभी भी अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से आधे से ज्यादा लोगों ने अपने अपने मोबाइल नंबर के आगे लिख लिया होगा कि मेरे नंबर, क्योंकि कॉम्बिनेशन मैंने बोला था अपना अपना मोबाइल नंबर लिखो, और अपने अपने कॉम्बिनेशन के आगे वो लिख लेना जो आपका मैंने अभी नोट करवाया, और चेक कर लेना आपके लिए वो मोबाइल नंबर ब्लेसिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है। तो एक वो चीज चेक की जाती है, तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपना मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर पाते, तो हम क्लास में सीखते हैं उनके कौन से कलर के कौन से भगवान के वॉलपेपर्स लगाने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जो बोलता है मैं मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर सकता क्योंकि मेरी पहचान ही वो है, अगर मैं वो बंद कर दूंगा। अब बहुत सारे पॉलिटिशियन है जिनके मोबाइल नंबर में सब 4 भरे हुए हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जिनके मोबाइल नंबर में 1 और 99 ही भरे हुए हैं। ठीक है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। जो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनके नंबरों को देखोगे ना, उनके अंदर सब 9 भरे पड़े होंगे, या सब 8 भरे होंगे, सब 4 भरे होंगे। ठीक है। तो वो बोलते हैं हम मोबाइल नंबर तो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि हमारा एक स्टेटस है, हम उससे बाहर तो जा नहीं सकते कि ऐसा तो कर ही नहीं सकते। तो वैसे तो अगर वो चाहें तो अपना नंबर चेंज कर सकते कॉल डाइवर्ट करके, लेकिन अगर कोई नहीं करना चाहता है तो हम उनको बेस्ट वॉलपेपर बताते हैं। ठीक है। आपको कौन सा वॉलपेपर लगाना चाहिए जिससे ब्लेसिंग होगी, कौन से कलर का कवर यूज करना है, वो भी हम क्लास में दिखते हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको पता है कि मोबाइल किस दिन नहीं खरीदना चाहिए।
किस दिन मोबाइल को नहीं खरीदना चाहिए। जितने भी लोग सैटरडे लिख रहे हो गलत लिख रहे हो। सभी दिन लिख लो, सातों ही दिन लिख लो, फायदा क्या है। ठीक है, तो वो भी चीज हम सीखते हैं कि कौन से दिन हमें नहीं खरीदना चाहिए, कौन से दिन खरीदना चाहिए। और अपने प्रोटेक्शन के लिए हम मोबाइल में एक ऐसी चीज लगाना सीखते हैं जिससे हम उसके रेडियम से बचते हैं। वो भी हम क्लास में सीखते हैं। कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो एजुकेशन के लिए उसे कौन से नंबर देने हैं और कौन सी प्लेसमेंट पे देने हैं, वो सीखते हैं। जिसकी शादी नहीं हो रही है उसको कौन से नंबर कौन से प्लेसमेंट पे देखने हैं वो देखते हैं। उसके बाद हम उसको बताते हैं कि अपने मोबाइल नंबर की इस प्लेसमेंट पे ये नंबर जरूर ले लेना। ये भी हम उस क्लास में सीखते हैं। जिसके ऊपर लोन है वो क्या करे, जिसको फॉरेन जाना है वो क्या करे, जिसको प्रॉपर्टी लेनी है वो क्या करे, जिसको शादी करनी है वो क्या करे, किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है वो क्या करे। उसके लिए एक प्लेसमेंट होती है, वो हम नंबरों से देखते हैं और उनको प्लेसमेंट सिखाई जाती है कि इस जगह पे ये दो नंबर दे दे, सामने वाले का जय श्री महाकाल हो जाएगा। क्योंकि आप पूरा नंबर जब भी लेने जाओगे कभी भी आपको पूरा नंबर ब्लेसिंग कितने भी पैसे खर्च कर लो रेयर ही मिलता है, कोई ना कोई। क्योंकि नंबर आपको चुनते हैं, आप नंबर को नहीं। जैसे कि हम एक छोटी सी रेमेडी करते हैं हमेशा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस रेमेडी को करते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर की पेन से अपना एंजल नंबर जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं अपनी रिस्ट पे, बहुत सारे लोग ये एंजल नंबर की ब्लेसिंग लेते हैं। लेकिन आप जो भी लोग लिखते हैं ना रेगुलरली उनको पूछना, जिस पेन से लिखते हैं ना 3 दिन में खराब हो जाती है, जिस मार्कर से लिखते हैं ना मार्कर सूख जाता है, रेमेडी कर नहीं पाते वो। ठीक है, ये रेमेडी है। ठीक है, हम ये एज अ रेमेडी करते हैं। एंजल नंबर एक्चुअली, एंजल नंबर की जो फेंगशुई के अकॉर्डिंग हम चेक करें तो ये डायरेक्शन बताती है। हम क्लास में वो भी सीखते हैं कि आपके लिए कौन सी डायरेक्शन में बैठना अच्छा होगा, कौन सी साइड आपको फेस करना चाहिए जिससे आपकी लव लाइफ अच्छी होगी, कौन सी साइड आपको ग्रोथ की है, जो हम क्लास में सीखते हैं। एंजल नंबर जो हम हाथ में लिखते हैं ना, तो जो भी लिखते हैं चेक करना, उनके मार्कर खराब हो जाते हैं, उनकी पेन खराब हो जाती है। जिससे लिख रहे होते हैं ना, पेपर पे लिख रही होती है, हाथ पे लिखती नहीं। ठीक है, नंबर लिखने जाते हैं लिख नहीं पाते, 3 दिन 4 दिन लिखते हैं, 5वें दिन लिख नहीं पाते हैं। फिर लोग बोलते हैं एंजल नंबर से कुछ नहीं होता। भाई तुम लिख कहाँ रहे हो, यूनिवर्स नहीं चाहती है तुम्हारा काम बने, इसके लिए तुमको रोक देती है, बस इतनी सी बात होती है। तो कर्म बैलेंस नहीं होंगे तो काम होगा कैसे, बस वही बात है। ठीक है, तो हम ये भी सीखेंगे। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बोला दिशाएं देखना सीखेंगे। हम किसी को भी ये डायरेक्शन बता सकते हैं, तेरे लिए ये डायरेक्शन अच्छी है, उस तरफ फेस करके तू बैठ सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें कवर होगी। कंप्लीट प्रोफेशनल निमोलॉजी होगी, किसी का घर का नंबर, किसी की गाड़ी का नंबर, लकी कलर, लकी डे, लकी मंथ, कौन सा प्रोफेशन उसे करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर उसका एंटी प्रोफेशन में वो है तो वो क्या रेमेडी कर ले, जिससे कि अगर उसने एंटी प्रोफेशन चुन भी लिया, अब अगर कोई है पार्लर चला रहा है, अब उसको पार्लर का काम मेरे हिसाब से सूट नहीं कर रहा है, एंटी उसने काम ले रखा है, तो क्या बंद करवा दूं? लाखों रुपए के उसने पैसे लगाए, उसने बंद करवा दूं? करेगा मेरे कहने से बंद? वो बोलेगा सर पागल हो गए, कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, तो उस समय में उन्हें क्या रेमेडी करवानी होती है वो हम सारी चीजें क्लास में कवर करते हैं। तो मैं चाहूंगा सब जने क्लास में जुड़े, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्लास खत्म नहीं हुई है, जो जो चले गए वो अपना नुकसान करके चले गए। ठीक है, और जो जो बैठे हो उनका फायदा होना भी बाकी है। ठीक है, तो अब ये लिख लो, अगर हम ये चीज मैं इसमें ही कवर करता हूँ, बाकी तो क्लास के अंदर एक और चीज होती है जो ब्लेसिंग होती है। जैसे कि मैंने बताया कौन सी पोजीशन पे कौन सा नंबर आना चाहिए, हम कैसे देखते हैं और कैसे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिसको जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है हम उनको टोटल देते हैं 1 का, मतलब उसके पूरे मोबाइल नंबर का टोटल आना चाहिए 1 पे। अब कौन से 1 पे आना चाहिए? 37 के 1 पे, 55 के 1 पे, 46 के 1 पे, 64 के 1 पे। लेकिन 46 और 64 लड़की को नहीं देते। अभी सिखाई थी कहानी, अभी बताया था। 6446 वाले विक्टिम बन जाते हैं, तो किसी लड़की का मोबाइल नंबर का टोटल 46 64 के 1 पे नहीं होना चाहिए। हेल्थ इश्यूज है, करियर इशू है, 46 के 1 पे नंबर ले जाओ, लेकिन उसमें ये चेक करना होता है आपका कौन सा नंबर एंटी तो नहीं है।
उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हाँ ये भी सीखते हैं कौन से नंबर का कौन सा एंटी है, और ये भी सीखते हैं कंपेटिबिलिटी के पति पत्नी के बीच में कितना प्यार है, इनकी शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो भी चीजें कवर करते हैं। ठीक है, जिसको भी जीवन में नॉलेज रिलेटेड वर्क मतलब टीचिंग लाइन से रिलेटेड वर्क करना है या प्रॉस्पेरिटी चाहिए जीवन में, उसका टोटल हम ले जाते हैं 3 पे। 66 के 3 पे, 39 के 3 पे, 30 के 3 पे, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जो हम क्लास में सीखते हैं। ठीक है, जब आपको बैलेंस चाहिए लाइफ में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में बैलेंस लाना हो, तो हम टोटल ले जाते हैं 41 के 5 पे, 50 के 5 पे, और 59 के 5 पे। बिजनेस का, बिजनेस रिलेटेड वर्क हो या कम्युनिकेशन का काम हो। ओवरऑल लग्जरी चाहिए जीवन में, उसका हम टोटल ले जाते हैं 6 पे। रिलेशनशिप के लिए, मनी फ्लो के लिए हम ले जाते हैं 6 पे। 42 के 6 पे, 24 के 6 पे, 33 के 6 पे, और 60 के 6 पे। ठीक है, तो ये था मोबाइल नंबरोलॉजी का वो पार्ट जो आपको सिर्फ मोबाइल नंबरोलॉजी के क्लास में लोग सिखाते हैं, लेकिन ये अभी भी 60% नॉलेज है, 40% बाकी है। ठीक है, तो जिसने कहीं से भी मोबाइल नंबरोलॉजी की हो वो चेक कर लेना, उसने इतना ही सीखा हो। ठीक है, तो उसके आगे की कक्षा, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, वो हम क्लास में सीखेंगे। ठीक है, चलो, तो जिसको भी अभी तक की क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चन हो, मेरा ड्राइवर ये है, मेरा कंडक्टर ये है, ये ना करें। ठीक है, आज कृपया करके ये ना करें। ठीक है, आज कोशिश करें, ये सोचें कि अपने मोबाइल नंबर में अगर कोई प्रॉब्लम है, हाँ ले रहे हैं, ले रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, जय माता दी वाले दोनों दोनों हाथ मुझे दिख रहे हैं, रुक जाओ, जिसका दोनों दोनों हाथ उठे हैं लिखे हैं, देख रहा हूँ मैं कहीं नहीं जा रहा, क्वेश्चन आंसर करके ही जाऊंगा। ठीक है, एक और चीज जाने से पहले, कल एक वेबिनार है जो कि 5:30 बजे का है, जो कि है पीकॉक फेदर। पीकॉक के फेदर से आप कैसे जीवन में ब्लेसिंग ले सकते हो, क्या ऐसी रेमेडीज करें जिससे हम हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग ले सकते हैं जो सिर्फ एक मोर के पंख रखने से कैसे काम हो जाता है। मोर पंख की ऐसी क्या विशेषता है, क्यों कृष्ण जी ने अपने इसको अपने मुकुट पे धारण करके रखा है, मोर पंख की इतनी मानता क्यों है कि कृष्ण भी उसको अपने सिर पे विराजते हैं। ठीक है, तो कल हम चर्चा करेंगे, कुछ आध्यात्म से जुड़ के कुछ इस ब्लेसिंग के रूप में रेमेडीज आपको दी जाएंगी। तो कल 5:30 बजे का ये वेबिनार होगा, जिसको भी इसमें जुड़ना हो वेलकम है, सब परिवार के हिस्से हो। ठीक है, तो आपको कल सेम आईडी सेम पासवर्ड से शाम को 5:30 बजे इस वेबिनार में आप जुड़ सकते हो। ठीक है, जिसको भी निम्नोलॉजी की क्लास करनी है, जो भी अभी तक क्लास में अभी उपस्थित हो, जो अभी तक बैठे हो, ठीक है, 9,311 रुपये एनर्जी एक्सचेंज है, अपनी सीट अभी 2100 दे के बुक करवा सकते हो। बाकी रिमेनिंग पैसे जब क्लास स्टार्ट होगी उसके बाद आप पे करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। अभी सीट अपनी बुक करवानी हो तो आज करवा सकते हो, या कल सुबह 12 बजे तक 2100 रुपये दे के आप बुक करवा लेना। ये स्पेशल ब्लेसिंग थी, स्पेशल आप लोगों के लिए थी, क्योंकि 3 दिन से आप सब जने अपना पूरा पूरा समय दे रहे हो। तो मैं चाहता था कि आज ऐसी ब्लेसिंग सिखा दूं, अगर कोई समर्थ ना हो क्लास करने के, तो एटलीस्ट अपने मोबाइल नंबर से समझ ले कि मेरे को यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, तो एटलीस्ट वो अपना मोबाइल नंबर चेंज कर ले। ठीक है, बाकी तो वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें जो करते हैं कवर करते हैं क्लास में ही करते हैं। चलो, तो चलते हैं क्वेश्चन के साथ। हाँ बाबा, 2 हाथ वाली जय माता दी, बताओ। नमस्ते सर, जय महाकाल। जय माता, सर बताओ। एक ये बताइए कि मोबाइल नंबर हम अपना चेंज कैसे कर सकते हैं, और सर अपने फेवरेबल डिजिट से सर हम किसी भी कंपनी का मोबाइल नंबर तो नहीं ले सकते, क्योंकि हम जब भी कोई मोबाइल नंबर लेना चाहते तो कंपनी जो हमको
प्रेफर करेगी, हमें वही लेना पड़ता है, तो हम उसमें कैसे फेर बदल कर सकते हैं? देखो, कुछ कंपनीज हैं जो आपको देती हैं, ठीक है। एक वेबसाइट है जो वीआईपी नंबर के लिए होती है, 10 डिजिट बोलते हैं उसे, ठीक है। एक 10 डिजिट नाम से एक वेबसाइट आती है जहाँ पे आपको वीआईपी नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके पैसे आपसे लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक वहाँ पे 10 डिजिट में आप जाके उस ऐप को डाउनलोड करके उसमें चेक कर सकते हो। अभी वीआई और जियो, मतलब वोडाफोन और जियो, आइडिया और जियो दोनों ने एक फैसिलिटी निकाली है, आपको एक 15 मिनट के लिए आप किसी भी नंबर को लॉक कर सकते हो, ठीक है। 15 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए उनका सिस्टम है। अगर किसी नंबर को आप चूज करते हो तो जब फ्री समय में बैठते हो आप पहले कॉम्बिनेशन देख लो, क्योंकि हम वो क्लास में सीखते हैं किस जगह पे किस व्यक्ति को कौन सा नंबर देना है, ठीक है, जिससे उसकी शादी हो जाए या जिसको उसका बिजनेस ग्रो हो। अगर वो पूछता है तो हम वो चीज़ उसको मेंशन करके देते हैं। या किसी की समस्या पैसिफिक यही होती है, मेरे को तो सिर्फ पैसा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसा मिले बात खत्म, तो उसके लिए पैसिफिक नंबर होते हैं जो हम क्लास में सीखते हैं, और कौन सी प्लेसमेंट में होने चाहिए वो सीखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि खाली टोटल 6 पे ले जाओ पैसा आ जाएगा, ये अधूरा ज्ञान है। आधा अधूरा ज्ञान कभी भी खतरनाक हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। ये बात है, 248 हम मोबाइल नंबर में मोस्टली अवॉइड करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हमको वो नंबर देने पड़ते हैं, ठीक है, वो जो हम क्लास में सीखते हैं, ठीक है। कई बार ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आपको उसके बगैर आपका काम नहीं होगा, तो वो हम क्लास में सीखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने कहा, वीआई और आइडिया के अंदर, जियो के अंदर ये फैसिलिटी है, आप किसी भी मोबाइल नंबर को लॉक करते हो तो 5 या 10 मिनट या 15 मिनट के लिए वो लॉक, 15 मिनट के लिए लॉक होता है वो, क्योंकि उसमें आप जब उसके बीच में ही आपको अपना वो नंबर बुक करवाना होता है। जैसे ही अगर 15 मिनट के बाद आपने अगर तक वो बुक नहीं करवाया तो स्क्रॉल होने के बाद वो नंबर आपको फिर से दिखेगा नहीं, तो उसी समय कैलकुलेटर पेन कॉपी लेके बैठ जाना, जो जो नंबर हमको जिस जिस जगह पे चाहिए वो देख लेते हैं। उसमें आपको आखिरी के 4 डिजिट या फर्स्ट 4 डिजिट मांगता है, ठीक है। तो हम क्लास में सीखते हैं कौन से डिजिट कहाँ पे होने चाहिए और क्या क्या आपको डालना है, ठीक है। तो फर्स्ट 4 डिजिट या लास्ट 4 डिजिट वो हम डालते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, और उस पर नंबर ले लेते हैं। उसका टोटल उसकी ब्लेसिंग के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं हमारे बर्थ चार्ट में क्या मिसिंग है या किस चीज़ की हमें ब्लेसिंग अभी आवश्यक है, उसको देख के लिया जाता है। इतना आसान नहीं जी होता मोबाइल नंबर चेक करना, ठीक है। जी, ये क्योंकि सर हर जगह हमारे बैंक्स में, पैन कार्ड में, हर जगह मतलब वही नंबर होता है, तो इजीएस्ट बदलना नंबर, बड़ा मुश्किल। इसका इजीएस्ट फॉर्मूला क्या होता है, आप एक नया नंबर जो लेते हो, इस नंबर को उस पर कॉल डाइवर्ट कर देते हो। व्यक्ति फोन उस पुराने पे करता है, जाता नए के ऊपर है, आप नए से बात करने लग जाते हो। जब आप फोन करते हो तो नए से करते हो उसी व्यक्ति को फोन। एक 4 महीने में 6 महीने में सारे आपके जो कॉन्टेक्ट है इसमें आ जाते हैं। सारे कॉन्टेक्ट नंबर वाला जो भी आपको फोन करता है उसको बोल भाई आगे से फोन मुझे इसी नंबर पे करना। ऑटोमेटिक आपको उस नंबर की आदत हो जाती है, आप उसके नंबर की फ्रिक्वेंसी से जुड़ जाते हो, बात खत्म। एक और चीज होती है, अपने मोबाइल में लास्ट के 4 डिजिट में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर किसी के लास्ट डिजिट में मतलब एकदम लास्ट में, लास्ट के 4 डिजिट में 000 आ रहा है तो बंद, अभी के अभी नंबर बदल लो, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, कितना भी रिजल्ट आएगी जी। जी सर, एक चीज और पूछनी थी कि किसी के ग्रिड में अगर 1 नंबर बहुत बार आ रहा है तो उसके लिए क्या रेमेडी होती है सर? तो रात को नींद नहीं आती है, ठीक है, बिना प्यार के उसको नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है रातों में गाना उसके लिए बना था, ठीक है। तो जिसको नींद नहीं आती है, हम सूर्य के प्रभाव को कम करने की कोशिश करते हैं। उससे तो सबसे पहले तो एक्चुअली उसे जिसकी ग्रेड में बहुत बार 1 है, ठीक है, उसको सबसे पहले तो पिता की सेवा करनी चाहिए। अगर वो थोड़ा भी पिता से अपशब्द बात करेगा तो उसके जीवन में प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम ना होगी, ठीक है। अपने मॉरल वैल्यू को समझ के चले तो जीवन में ब्लेसिंग होगी। अपने मॉरल वैल्यू को उससे समझने की बहुत आवश्यकता होती है। बाकी क्लास के अंदर 5 तरीके की और रेमेडी सिखाई जाती है, उसके लिए क्लास ज्वाइन करें, ठीक और है। 1 नंबर को सर सूरज को जल नहीं देना चाहिए, मैंने लेकिन कब 1 नंबर तो हम रिप्रेजेंट ही सूरज को करते हैं, मतलब मैंने मुझे कब किसी बोला ने कि बोला था। मत जल दो, मैंने तो बोला ही नहीं कभी सूर्य को जल मत दो। नहीं, मुझे किसी ने बताया था कि जैसे मैं तो जिनका। भाई, मैं तो उसको भी जल दिलवाता हूँ जो 8 नंबर वाला होता है, अब उसका तरीका अलग होता है, ठीक है। जल को, सूर्य देव को जो जल है अर्पण करने का एक तरीका होता है जो 8 नंबर वाला भी कर सकते हैं। वैसे तो हम मानते हैं कि 8 नंबर वाला एक की पूजा ना करे, तो जरूरी थोड़ी है पूजा ना करे। सूर्य अगर खाली उसको रोशनी देना बंद कर ले वो जी लेगा क्या? जी सूर्य सबके लिए निकलता है ना, उसके कपड़े ना सूखे, सूर्य बोले कि मेरी तो, शनि बोले, और सूर्य देव बोले ये तो शनि देव की पूजा करता है मुझे पानी ना देता है, तो सूर्य आपको रोशनी देना बंद कर ले तो आप जी लोगे क्या? नहीं दे पाओगे ना।
ठीक है, तो उसके हर एक चीज का एक, ऐसे कहूँ कि बहुत सारी चीजों से हमें डराया गया है, वो मिथ हम खत्म करते हैं इसमें। उसके लिए अल्टरनेट रेमेडीज होती है, वो रेमेडीज सीखते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आधी जानते हैं। ठीक है, उसको पूरा जानना है, यही क्लास का उद्देश्य है। संजय जी अनम्यूट करिए जी प्रभु। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल मेरे भाई, दो बताइए। बातें जाननी थी। मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ, तो कौन सा नंबर प्रेफर करना चाहिए? दूसरी आपके बात, मोबाइल नंबर में 258 का कॉम्बिनेशन बनता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में? नहीं, मेरी डेट ऑफ बर्थ 22 अप्रैल 1962 है, 48 का है। 48 है तो 22 अप्रैल है, तो दो भी तो है। जी। ठीक है, तो 5 नंबर खाली मिस है, 5 नंबर की ब्लेसिंग लो और काम करो। 5 नंबर का, एक मोबाइल नंबर का टोटल 5 पे ले जाओ, जी। अर्थ एलिमेंट कंप्लीट करो और ले लो रियल एस्टेट की ब्लेसिंग। अच्छा, दूसरा एक चीज और जानना चाहता था। जैसे 22 नंबर को मास्टर नंबर बोला जाता है। मास्टर ही हो प्रभु, आपसे कोई नहीं लड़ सकता। हम्म। आप किस्मत अपने से तो पे आ लड़ जाओ गए। ना, सामने वाले की जय श्री महाकाल कर दो, अगर आप बदला लेंगे ना तो कोई नहीं बच सकता। आप महाकाल की तरह हो, शिव जी की तरह, या तो एकदम शांत या तो एकदम महाकाल। ठीक है, तो आप तो वैसे हो प्रभु, 22 वाला हर एक व्यक्ति ऐसा ही होता है, शिव जी की तरह होता है, शांत तो भोले की तरह, और गुस्सा आया तो महाकाल की तरह। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। 5 डिजिट पे मोबाइल नंबर ले जाऊं अपना? हाँ, 5 टोटल पे आना चाहिए। वैसे तो रियल एस्टेट के अकॉर्डिंग हम नंबर देखते हैं, उसके लिए आप सर क्लास ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा, ये चीजें यहाँ पे नहीं बता सकते। वो अपग्रेडेड ज्ञान है, तो अपग्रेडेड तो हम क्लास में ही हो। चलिए, कोशिश करेंगे क्लास ज्वाइन करने की। जरूर ज्वाइन ज्वाइन करिए सर, ब्लेसिंग क्लास होगी, 1 महीने में आप वो सारी चीजें कवर कर लेते हो, न सिर्फ आप खुद की लेकिन दूसरों की हेल्प कर पाते हो। मेन मैंने मोटिव तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी लिखा था, शायद आपने पढ़ा भी होगा। वो बच्चे ही उठाते हैं फोन, हम नहीं उठा पाते। ठीक है, जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ अपना वॉइस मैसेज छोड़ दो, जब मैं फ्री होऊंगा मैं सुन के जवाब दे दूँ। ठीक है सर। ठीक है। ओके जी। धर्मेश भाई। बस। नमस्ते सर। सर नमस्ते। क्लास में जो इंडिविजुअल जो जितने भी लोग हो गए, जो सबके नाम चेंज, सबके मोबाइल, वो इंडिविजुअल हो पाएगी या जनरल बोलेंगे? जो मत 21 तारीख से जो क्लास शुरू होगी, इसमें इंडिविजुअल जो भी जुड़ेंगे सबकी नाम चेंज, मोबाइल चेंज, वैसा वो आप ही होगा? करोगे बाबू, मैं थोड़ी करूंगा, वो तो आपको ही करना होगा, मैं तो सिखाऊंगा, करना तो आपको होगा। ओके। ओके सर। और भाई सर एक, देखो, एक छोटी सी चीज मैं बताऊं। ठीक है, जी सर। कुछ लोग अगर ये समझ के क्लास ज्वाइन कर रहे हो ना कि मैं मेरा मोबाइल नंबर और मेरे परिवार वालों का मोबाइल नंबर सर से पूछ लूंगी कि सर ये सही है, तो गलत कर रहे हो। ठीक है, फिर अपना टाइम और पैसा वेस्ट मत करो, कंसल्टेशन ले लो, बात खत्म। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सही में मैं अपना और अपने आसपास मेरे जो रिश्तेदार हैं या जीवन में आगे चल के मैं किसी की हेल्प करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वही सच्चा ओकुलिस्ट हो सकता है, उसको ही ये विद्या अच्छे से ध्यान में आती है। बहुत सारे लोग हैं 3-3 बार निम्नोलॉजी कर चुके हैं, आज तक प्रिडिक्शन नहीं कर पाते, आज तक पढ़ नहीं पाते। फिर वो बोलते हैं विद्या गलत है। विद्या गलत नहीं है, आपका उद्देश्य गलत है। आप गलत सोच से पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं पैसे कमाऊं, वो गलत है। ये सोच के करो कि मैं किसी की हेल्प करूंगी, और कल तभी आपको फल देगा जब आप दूसरों की हेल्प करने की भावना मन में होगी ना। अब मैंने बच्चों को, मैंने बोलता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो डर का धंधा करते हैं, वो गलत कर रहे हैं। डराना किस चीज से है भाई? क्यों डराना है किसी को भी? अगर आपको डेट ऑफ बर्थ किस भगवान ने दे दी, महाकाल ने आपको एक डेट ऑफ बर्थ दे दी, वो विशेष है, वो ब्लेसिंग है। आप इतने साल से, आप आज अगर आप 35 के भी हो या 30 ईयर से अबव हो या 30 के भी हो, तो 30 साल के आपने जीवन में कोई ऐसा भी एक दिन भी ऐसा ना देखा होगा जिसमें सुख देखा होगा। तो किस चीज से डरा रहे हैं? क्योंकि सही आप बात। नंबर को समझने लगे इसके लिए डरा रहे हैं? नंबर को समझना इसके लिए है कि सामने वाले को बताना है कि अपने स्वभाव को चेंज कर, कर्म सुधारेगा तो जीवन में बदली बदलाव आएगा। नंबर सुधारने से कुछ ना होगा भाई। अगर मैं तुमको कहूँ कि तुम 1717 नंबर ले लो, पॉलिटिक्स में तुम्हारा काम होगा तो होगा, लेकिन कर्म भी तो सुधारने पड़ेंगे। मैं देख लेना, जिसके भी मोबाइल नंबर, कितने लोग हैं जहाँ पे जिसके मोबाइल नंबर में 17 या 71 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, खुद चेक कर लो। कहीं ना कहीं आप किसी बड़े लोगों को भी पहचान होगी, आपके बड़े बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट होंगे, अगर आपके मोबाइल नंबर में 1771 आ रहा है तो चेक करना। ठीक है, मतलब वो कुछ हो व्यक्ति गया तो उसमें उसके गाइड ऊपर, करेंगे अगर आफ्टर। पॉलिटिक्स में नहीं भी होगा ना तो उसके ऊपर जो हाथ होगा ना,
जिसके बलबूते पे वो शहर में अपनी अकड़ से चलता होगा, वो 17 वाला होगा। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। सर धर्मेश जी, कुछ भी नहीं सीखा है हमने, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि आप अगर कहीं से आपने कभी विद्या ये सीखी होगी, तो इतनी ही मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाई जाती है पूरी क्लास के अंदर, ठीक है। लेकिन एक ऐसी चीज जो अपग्रेडेड, या ऐसे कहें कि ऐसा ज्ञान जो मेन है, वो नहीं बताया जाता है, ठीक है। कि अगर आपको किसी को किस जगह पे किसी चीज की ये समस्या है, तो उसका समाधान उसको पूरा नंबर चेंज करके दोगे तो उसको मिलेगा नहीं। लेकिन अगर उसकी समस्या का समाधान 2 नंबर डाल के अगर आप दे देते हो उस विशेष प्रकार की उस विशेष जगह पे, और उसके टोटल को फेवरेबल ले आते हो, तो उसका काम जल्दी हो जाता है, तब उसकी ब्लेसिंग आने स्टार्ट होती है। यही तो सीखना है, ठीक है। क्या हुआ, क्यों टेंशन में है, ज्योति जी? नहीं सर, टेंशन में नहीं हूँ, प्रणाम। प्रणाम, बताओ। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। कोई बात। सर, दो क्वेश्चन है। एक तो ग्रिड का है, फर्स्ट डे का, मैं उस दिन पूछ नहीं पाई थी। जब हम ग्रिड फिल करते हैं तो पहला जो है एक सिंगल डिजिट है, 5 नंबर, तो वो हो गया बेसिक नंबर। बेसिक नंबर हमने भर दिया। फिर जब भी हम टोटल बना करके जब बेसिक अलग से लिखते हैं तो वापस से मुझे वहाँ 5 फिल करना है। एक ही बार भरोगे ना माता, एक ही एक ही नंबर। बार ना होगा। और फिर डेस्टिनी भी 5 आ रही है, तो 2 टाइम्स 5 हो गया। 2 टाइम्स 5 हो गया, और अगर किसी का 14 का 5 है तो 14 का 5 भी 1 4 भी बढ़ा जाएगा और 5 भी बढ़ा जाएगा। ओके। अच्छा, अभी एक इसी में ही है, 2 2 4 है, 22 का बर्थ है। तो 2 2 एक जगह भरा हमने, 2 नंबर की जगह। फिर टोटल करके 4 आता है, तो 4 भी हम भरेंगे। हम्म। ओके, ये क्लियर हो गया, थैंक यू। अभी आज का क्वेश्चन है, मोबाइल नंबर आप जब बोल रहे हैं ना, लास्ट का, सॉरी क्या था, 6 डिजिट का नंबर आप कैलकुलेट करो। तो मेरा क्वेश्चन था, राइट टू लेफ्ट जाऊं या लेफ्ट टू राइट जाऊं? वही तो हम क्लास में सीखते हैं। सर इतना तो बता दो। ये मत करो। वही तो हम क्लास में सीखते हैं, कौन से नंबर ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। अच्छा, मैंने आज क्लास, जब आज क्लास स्टार्ट की थी ना, मैंने ये हाँ, चीज बताई थी, अगर ध्यान से सुना होता। नहीं सॉरी, मैं आधा घंटा लेट ज्वाइन की, सॉरी, मैं आधा घंटा लेट ज्वाइन आधा घंटा कम वाली आज आशीर्वाद है, की। ठीक है। कल ही कहा था मैंने, सब जने टाइम से जुड़ना, क्योंकि कल हम सीखने जाएंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी। जी रूबी जी, मेरी बहन बताओ। हरिओम सर। हरिओम। सर जैसे आपने बोला ना, तो जैसे हम, अगर मैं 3 नंबर यूज करती हूँ, एक मेरा प्रोफेशनल नंबर है, 2 मेरे पर्सनल नंबर है, तो हम्म। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? तो सब क्यों चेंज करने हैं भाई? जो जिसको आप यूज कर रहे हो अपने पर्सनल रिलेशनशिप के लिए या अपने पर्सनल लाइफ के लिए, पर्सनल लोगों के लिए, वो पर्सनल नंबर पर्सनल रिलेशनशिप के लिए डील करोगे। अब जैसे कि कोई व्यक्ति कंपनी के लिए काम यूज कर रहा है, तो कंपनी वालों के तो सारे नंबर ऐसे ही होते हैं, 4 बार 8, 5 बार 8, 6 बार 8, तो क्या करेगा वो? कंपनी थोड़ी बंद हो जाती है। काम होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, फल मिलता है, ठीक है। तो सब ओके सर। चेंज करते नहीं। बाकी जैसे कि मैं अभी 4 नंबर यूज कर रहा हूँ, तो जिसकी ज्यादा फ्रिक्वेंसी, नंबर तो सब जोड़ रखे थे, सबकी फ्रिक्वेंसी इम्पेक्ट करेगी। या तो सभी बंद कर लूँ, या सभी नए ले लूँ, या तो सभी नंबर को बैलेंस कर लूँ, विशेष प्रकार की जगह पे विशेष नंबर ले लूँ जिसकी मेरे को ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी जी जैन जी, मीना जैन जी, बताइए मेरी बहन। हाँ सर, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैंने चेक किया है तो मेरा डेट ऑफ बर्थ 3rd है और टोटल डिजिट का 6 आ रहा है, तो 3 और 6 तो अपोजिट होते हैं। हाँ तो और नाम का भी जो सिखाया गया है उसमें चेक किया मैंने तो 4 और 8 आ रहा है, वो भी दोनों अपोजिट। नाम कभी भी 4 8 के टोटल पे अगर आता है तो हम इमीडिएट चेंज करवाते हैं। लेकिन नेम में जब हम 4 8 के ऊपर टोटल आ रहा है तो हम उसमें ज्यादा स्पेसिफाई करते हैं। कंप्लीट नेम जो चेंज हो रहा है ना, उसको ब्लेसिंग पे ले आते हैं। अगर आगे का चेंज नहीं कर सकते, अगर मैं आगे के नंबर में जबरदस्ती का कुछ AIEUY कुछ डाल दूं और आपको हेल्थ इशू हो जाए, तो वो हमें चेक करना होता है। ऐसे ही किसी भी अल्फाबेट को हम कहीं पे भी नहीं घुसाते, ये भी क्लास में सीखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इरफान खान जी जो हैं, जब मैं नेमनोलॉजी क्लास मेरी प्रीवियस मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखें, इरफान खान जी जो हैं, जब उन्होंने डबल आर की फ्रिक्वेंसी ले ली, खान लिखना बंद कर दिया, तो एक ऐसे नंबर पे वो नंबर का कॉम्बिनेशन आया जिसके कारण उनको
एब्डोमिनल इश्यूज हो गए, जिसके कारण जब उनको इन्फेक्शन बढ़ गया तब जाके उनकी जान गई, नहीं तो वो जाने वाले थोड़ी थे, इतनी छोटी एज के तो थे। हाँ जी। तो नेम के अंदर जो भी हम अल्फाबेट डालते हैं या किसी को वर्ड डाल के देते हैं, या बहुत सारे यहाँ पे दोस्त या मेरे बहनें मेरे भाई बैठे हैं तो जबरदस्ती का AA डाल के बैठे हैं, उनको जीवन में बहुत सारे इश्यूज होंगे। तो नेम करेक्शन सही नहीं किया हुआ है, आधा अधूरा ज्ञान खराब होता है, मैंने वही चीज कही। यस सर। ठीक है। और मैं बोल रही थी अभी ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्लासेस ज्वाइन किया है जो करीबन 1-1.5 महीना चलेगा, तो मैं ये क्लास नेक्स्ट टाइम जैसे ज्वाइन महाकाल की मर्जी मेरी बहन, मैं तो हाँ किसी तो को ये फोर्स कर ही नहीं रहा हूँ, टाइमिंग मैं तो बता रहा हूँ भाई ये ब्लेसिंग है, बाकी जब महाकाल की मर्जी होगी। नहीं करना है क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है सीखने में, मैंने ऑलरेडी 3-4 जगह से अलग अलग ज्वाइन किया हुआ है। कोई बात नहीं मेरी बहन, मैं तो हमेशा तो कहता हूँ पहले एक शिक्षा ले लो, उसको कंप्लीट कर लो, फिर दूसरी कर लो। हाँ जी सर। ओके। और सर आप बॉम्बे से हो? हाँ मेरी बहन, मैं बॉम्बे से हूँ। अगर मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेके मिल मिल सकते। सकते हैं, मेरे को फोन कर लेना, हम बात करें। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, जय श्री माता जी। जय श्री। जी सुशीला जी, नहीं, शीला, शैलेजा जी, शैलेजा शर्मा जी। हेलो सर, राधे राधे। मेरी बहन बताइए। सर जैसे मेरा नेम के स्पेलिंग है ना, वो 4 पे आ रहे थे, अगर मैं शैलजा शर्मा लगाती हूँ। तो मैंने नेम सिखाया ही नहीं है, मुझसे कैसे पूछ रहे हो आज, मैंने तो सिखाया ही नहीं कुछ। सर ऐसी जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। पूछो पूछो। सर फिर मैंने ना शर्मा हटा दिया, ठीक है, हटा दिया। तो फिर जो शैलजा की स्पेलिंग है वो 6 पे आ रहे हैं। हम्म। हाँ सर, मेरा ना सलून है, तो मैं ना शैलजा के नेम से 7 टैग है पर। आपके ग्रेड में? हाँ जी, 6 नंबर है, 816 है। हाँ जी। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, 27 है क्या ग्रेड में? 2 है, 7 नहीं है। हाँ तो फिर 6 पे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 6 पे लेगी, और फिर जो भी मेरा मेरा सलून है ना, तो फिर 6 नंबर तो लग्जरी का ही होता है, तो अरे नेम की स्पेलिंग 6 पे। लग्जरी का थोड़ी होता है, सलून वाले को तो 4 नंबर भी चाहिए होता है, क्योंकि हाथ अच्छा। से किया काम उसको शफा देता है। अब सलून में तो हाथ से ही करना पड़ता है काम सब। हम्म। 4 नंबर वाली लड़कियां रख लो अपने जॉब जॉब पे, पकड़ पकड़ के 4 नंबर वाली ढूंढ के आओ, उसको रख लो काम पे, देखो अच्छे से काम करेंगी, पैसा ही पैसा होगा। अच्छा, 4 नंबर नहीं है सर मेरी ग्रेड अरे में। भाई आपके पास नहीं है तो 4 नंबर वाली लड़की रख लो ना काम पे। ओके सर। ठीक है। अब तो लिख के रखो भाई, या तो यहाँ पे ही बोल दो भाई जो जो मेरे शहर में रहता है 4 नंबर हाँ वाली कोई लड़की हो उसके लिए जॉब हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और ठीक रख लो। है पार्लर सर। सिखा, हम 5 सिखा नंबर देंगे उसको पार्लर। है ठीक है। सर, 5 नंबर भी मिसिंग है, तो मैं 5 नंबर की रेमेडीज तो कर लेती हूँ। कोई दिक्कत नहीं। एक छोटी सी चीज होती है जो हम हमेशा कहते हैं, ग्रीन एवेंचर अपने हाथ में पहन लो, महीने ठीक में है। एक बार, या अगर समर्था है तो महीने में एक बार, नहीं तो 6 महीने में एक बार, तो ग्रीन कलर की साड़ी, ग्रीन कलर की चूड़ियां किसी हम्म, किन्नर को अपने हाथ से डोनेट करो, और उनसे दुआ के स्वरूप में उनको बोलो कुछ भी दे दो लेकिन दो। फिर वो 1 रुपया दे, 5 रुपया दे, 10 रुपया दे, अपने दांत से काट के दे दे, अपने हम्म, गले में संभाल के रखो, बरकत ही बरकत होगी। ठीक है सर। थैंक यू सर। कोई बात नहीं। रत्ना जी, सबसे पहले आपका हाथ ऊपर था भाई, सबसे लास्ट में लेना सर। क्षमा चाहती हूँ। हाँ बत सर। सर जय श्री महाकाल। बताओ। हाँ सर, मुझे एक थोड़ा सा क्वेश्चन था कि मेरे हस्बैंड का मूलांक 2 है, और अभी हमारे जो फ्लैट का नंबर है वो 503 है, मतलब 8, और 2 और 8 एंटी है, तो सर क्या करें, थोड़ी इश्यूज तो आ रहे हैं। मानते हो? जी। कौन से भगवान को मानते हो मेरी बहन? जी सही को शिव जी मानते को हो? मानते हैं, महाकाल को मानते हैं। ठीक है, जिस भी जी भगवान को मानते हो, ठीक है, उसके नेम के टोटल को 5 पे ले जाओ और उसको लगा दो अपने घर के। सर, किनके, मेरे हस्बैंड के नंबर को 5 पे ले जाए? नहीं, आपके हस्बैंड के नंबर को नहीं, उस भगवान का आप फोटो लगाते हो अपने घर को, भगवान के गेट पे नेम प्लेट लगाते हो। जी। वो जो नेम प्लेट लगेगी ना, उस हाँ हाँ। भगवान के नाम की लगेगी जिस भगवान को आप मानते हो। अच्छा, उन भगवान की प्ले, अच्छा अच्छा, उनको लगवाना है, ठीक है। ठीक है। मैं बताता हूँ कौन सा भगवान का नाम लिखना है। जी सर। शिव जी को मानते हो ना? जी। महाकाल जी लिख दो। अच्छा अच्छा। ठीक है, इंग्लिश में लिखना महाकाल जी, जी या तो जी। आशीर्वाद लिख दो।
सिर्फ आशीर्वाद की महाकाल जी का आशीर्वाद ऐसा लिखे? नहीं, सिर्फ आशीर्वाद लिख दो। ओके ठीक है, सर। आशीर्वाद लिख लो, ग्रीन कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। अच्छा आशीर्वाद लिख दो, या येलो बैकग्राउंड पे ग्रीन वर्ड से लिख दो। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। येलो बैकग्राउंड पे ग्रीन कलर से आशीर्वाद लिख दो, जय श्री महाकाल हो जी जाए। सर। जी सर, ठीक है, थैंक यू। पहले नाम वो आना चाहिए, उसके बाद आप अपना चाहो तो पति का नाम लिख सकते जी सर। और सर आपसे अगर बात करनी है तो फोन नंबर ये वाला ही हो। जो हाँ, यही आपने? नंबर है मेरी बहन। ठीक है, ओके सर। 7057031909। जी। जी सर, थैंक चलो, यू। तो अभी आज्ञा लेते हैं सबसे, और कल फिर हम जुड़ेंगे शाम के समय 5:30 बजे, जो कि है पीकॉक फेदर। तो ओके सर। पीकॉक फेदर की क्लास भी, पीकॉक का कैसे, पीकॉक के फेदर का यूज करके हम कैसे हमारे जीवन में ब्लेसिंग लाते हैं, हम वो कल सीखेंगे। एक और चीज जाते जाते मैं आपको बताऊं, आज हमने एक ब्लेसिंग क्लास की थी, जो कि हमने की थी एनिमल टोटम की। उसकी क्लास कल से स्टार्ट होने जा रही है। जो भी लोग यहाँ पे नए जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल है हमारा डिवाइन ब्लेसिंग के नाम से, जिसको भी उसका लिंक चाहिए मुझसे मांग लेना। तो एनिमल टोटम, एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज का हम कैसे यूज करके हमारे जीवन में ब्लेसिंग लेते हैं, उसकी क्लास जो है कल 3:30 बजे स्टार्ट होने जा रही है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 999 है। तो उसका आप चाहो तो उसमें भी कल सुबह तक उसमें आप अपनी एनरोलिंग लेके 3:30 बजे से वो क्लास होगी, आप चाहो तो वो ज्वाइन कर सकते हो। वो भी 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, 3 दिन की, वो 5 दिन की क्लास होगी। ठीक है, तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज, जहाँ पे हम कोई भी रेमेडी नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे एक वॉल पेपर लगा के और एक एनर्जी सर्कल बना के कैसे उसकी ब्लेसिंग ली जाती है, जिसमें आपको 2 तरीके की पीडीएफ मिलती है, और 5 दिन की रिकॉर्डिंग 1 साल तक के लिए और सर्टिफिकेशन के साथ आपको प्रोवाइड की जाती है। तो जिसको भी अगर उस क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए, मुझे मैसेज छोड़ देना, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। उसमें जुड़ना हो तो उसमें जुड़ सकते हो, नहीं तो कल 5:30 बजे ब्लेसिंग क्लास है, फ्री क्लास है, उसमें तो जरूर जुड़ना, जो कि है पीकॉक फेदर। ठीक है, तो अभी आज्ञा लेते हैं, जल्द से जल्द फिर किसी ब्लेसिंग क्लास में जुड़ेंगे, नहीं तो ब्लेसिंग क्लास से पहले हम जुड़ेंगे हम हमारी न्यूमरोलॉजी की क्लास में, जो कि ब्लेसिंग होगी, क्योंकि मैंने कहा कि इस बार 9311 में हो रही है, नेक्स्ट टाइम इसकी एनर्जी एक्सचेंज बढ़ेगी। तो अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो अभी वो कर सकता है। तो अभी मैं लेता हूँ आपसे आज्ञा, जय श्री महाकाल, और जल्द से जल्द मिलेंगे क्लास। जय श्री महाकाल जय सर। महाकाल जय सर। श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री जय महाकाल श्री सर। महाकाल बहुत बहुत सर। धन्यवाद सर, आपका जय बहुत श्री बहुत महाकाल धन्यवाद। सर। श्री थैंक यू महाकाल। सर। जय श्री महाकाल। महाकाल, श्री जय महाकाल श्री सर। महाकाल। ग्रेटिट्यूड श्री महाकाल। ग्रेटिट्यूड।